हाँ जी। कोई सवाल, किसी का कोई चक्कर नहीं है। किसी ने खोल के भी देखा है ये, मुझे ऑनेस्टली बताएं, किसने खोल के देखा है? मैं देखा था। सच में आपने तो देखा है, ये तो मुझे पता है। बाकी मैं किसने? हाँ, उनके मैं देखे हुए थे, बल्कि मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हाँ। अब मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ का वहाँ पे अपनी शायद 2-3 जिस तरह मेरी तो मैं एक फैशन स्टेशनरी होती है, इस तरह ऑनलाइन होती है। आपकी वॉइस काफी ब्रेक हुई है, पता नहीं मेरी साइड पे हुई है, सारों को नहीं आई। तो थोड़ा सा अगर आप रिपीट कर दे तो। मैं कह रही थी कि स्टेशनरी मैं 2-3 वेबसाइट चेक करी थी, हम्म। तो उसमें वो होती है आजकल बड़ी फैंसी सी जो टीनेज गर्ल्स यूज करती हैं इस तरह मतलब। तो मैं वो देखी थी, उसमें काफी एक दो थी वेबसाइट्स थी जिन पे ट्रैफिक बहुत कम थी, लाइक 3000 के अराउंड। हम्म। हम्म। और एक थी उस पे 31,000। और हम्म। जो उनके इंस्टा पे जो मैं ज्यादा इंस्टा ही अभी देख रही हूँ, फेसबुक एड्स का मैंने बिकॉज नया अकाउंट खोला है, तो मुझे भी फेसबुक एड्स पे इतना ज्यादा अभी मुझे नहीं नजर आया कि अच्छा। अच्छा। तो फेसबुक इंस्टा में एक्टिव हूँ तो मुझे नजर आया रीच वगैरह काफी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि 1,000 की वो आ रही है, उसमें रीच अच्छे हैं या उनकी मार्केटिंग अच्छी है। तो I mean, क्योंकि एक दफा तो एक वेबसाइट में मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा बिजनेस है जिसका मतलब अच्छा डिमांड में है, बट जब मैंने दूसरी वेबसाइट देखी तो मुझे लगा कि इसकी बिल्कुल ही कोई जो और दो थी उनकी बिल्कुल ही कोई बिजनेस नहीं। तो इसका मुझे इस तरह मैं असल में, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे मसला ये लग रहा है कि आपका ना वॉइस का थोड़ा सा इशू आ रहा है। अ, अगर आप मुझे मुझे आपका मसला जो है ना पता है, वैसे अलग है वो, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। लेकिन ये कि जो आपने उसके बाद की बात की है ना, ट्रैफिक के बाद की, तो वो मुझे आप या तो टाइप कर दें, या ये कि माइक जो है वो अगर चेंज कर दें तो शायद मे बी उससे बेहतर हो जाए। बिकॉज मसला ये है कि आवाज आहिस्ता आहिस्ता फेड होती 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 खत्म हो जाती है। अ, थोड़ा सा अगर आपको मैं ये बताऊं कि सिमिलर वेब का, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी शायद एक्सप्लेन किया कि उसमें थोड़ा सा जो है ना वो इशू इस सेंस का है कि लेट्स से कि अगर मेरी एक साइट, मैंने आपको पहले बताया था, मैं बाकियों को भी बता रहा हूँ कि एक साइट मेरी एक टाइम पे 30 के मंथली विजिटर्स कर रही थी, ठीक है, जिसका मैं अप्रोक्स रेवेन्यू आई गेस 15-15 लाख कह रहा था महीने का अप्रोक्स रेवेन्यू बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली प्रॉफिट अलहदा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलहदा है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अलहदा है, ठीक है। 30 नहीं सॉरी, ज्यादा ही कह रहा था, 20 था लाख कह रहा था 30 के उस पे ना सेशंस में। तो मैं सिमिलर वेब पे चेक कर रहा था तो वो आ रहा था 5.6 के। तो कभी कभार ये एब्सर्ड सा डिफरेंस दिखा देता है। सिमिलर वेब एक आपके पास सोर्स है फॉर चेकिंग ट्रैफिक, ऑब्वियसली उसका डेटा एक्यूरेट नहीं है, बट ये जस्ट अनदर वे टू चेक कि भाई वेबसाइट आपकी काम कर रही है नहीं कर रही। इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिमिलर वेब पे लेट से एक की 4 के या 5 के ट्रैफिक आ रही है तो आप कंप्लीटली रूल आउट कर दो उसको। रूल आउट आप तब करो जब इफ ही हैज मल्टीपल प्रोडक्ट, 100 के लिहाज है, 50 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है, और उस पे जो है वो 5 के का है। बिकॉज मैं आपको जो अपनी वेबसाइट का बता रहा हूँ वो 3 4 5, 5 ही ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 प्रोडक्ट पे जो है वो इतना दिख कर है, ठीक है। अगर एक बंदे ने मल्टीपल, जिस तरह एक मैम थी, मैंने आपको दिखाया भी था उसका। अच्छा ओके, ये क्वेश्चन आपका आ गया। एक मैम थी पाकिस्तान की, बड़ी मशहूर एंटरप्रेन्योर, उनकी एक वेबसाइट थी, मुझे, मैं भूल गया उनका नाम। तो उनका 60 के का रहा था, तो 60 के भी मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मैंने वीडियो बना दी उस पर, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये 60 के नहीं, ये अप्रोक्स 100 के होगा। थोड़ा बहुत जो है ना वो सिमिलर वेब आपका इशू कर देता है। और सिमिलर इज द केस विद जारविस की एक्सटेंशन, जहाँ पे जो है आपकी सेल्स नजर आ रही होती है वो, लेकिन इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस। उसमें ये नहीं है कि आप जिसको बिल्कुल जो है वो कहेंगे यार ये 100% एक्यूरेट है, वो हो सकता है कि 50% एक्यूरेट हो, बट ये कि आपकी एस्टिमेशन के लिए वो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अच्छा, खैर, व्हाई इज वन स्टेशनरी बिजनेस गेटिंग मोर रीचेस as compared to others? Is it marketing techniques of the business which is helping them more reaches? स्टेशनरी निच की बात कर रही हैं, और अगर निच की बात कर रही हैं तो ऑब्वियसली अगर एक बंदा ज्यादा मार्केटिंग में पैसे लगा रहा है तो दैट्स व्हाई इज गेटिंग मोर रीच, ठीक है। अदरवाइज वन मोर थिंग कुड बी
कि यार वो ऑर्गेनिकली ऑब्वियसली एक और फील्ड है। अब मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, अब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, वो अगर दोस्त मेरा भी होता ना, वो मुझे जूतियां मारता कि भाई तू क्या बताने लगा वो। लेकिन ये कि उसने 3 महीने पहले जो है ना वो एक प्रोडक्ट शुरू किया, हैंड बैग लड़कियों के। दराज में उसने निकालना शुरू किए, और हुआ ये कि ये वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मिनीसो वाला। तो उसने जो है, उसकी एक फ्रेंड थी, उसने टिकटॉक वीडियो बनाई ऑर्गेनिक, मतलब वो उसने एक प्रोफाइल हल्की फुल्की बनाई भी थी जिसपे जो है वो रिव्यूज करती थी। बाटा से चीज मंगवाई है तो उसका अनबॉक्स करके उसका रिव्यू बना दिया, तो इस तरह करके ना वो काइंड ऑफ थोड़ी प्रोफाइल बिल्ड करने लगी हुई थी। तो हुआ ये कि उसने अपने बैग की जो है ना, ओके, तो उसने अपनी बैग की वीडियो बनाई उससे दोस्त से। तो हुआ ये कि जो है उसकी सेल्स इतनी क्रेजी आई ना कि ऑर्गेनिकली जो है वीडियो काफी फिट काम कर गई, ठीक है। तो ऑर्गेनिकली कुछ लोग कंटेंट कंटेंट जो अच्छा बनाते हैं, ऑडियोज ट्रेंडी ट्रेंडी डालें, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो स्क्रॉल स्टॉपिंग वीडियोस बनाएं। बट ये कि मोस्टली आपका जो है ना वो रीच ज्यादा इसी बात से आ रही होगी कि वो मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड करने लगे हैं। आप फेसबुक को पैसे दे रहे हो, ठीक है, इस बात से आपके ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं। बट ये कि अगर अब आपका क्या काम है, आपका ये काम नहीं है कि आपने देखना है कि भाई इसके कम क्यों आ रहे हैं, इसके ज्यादा क्यों आ रहे हैं। जिसके ज्यादा आ रहे हैं आप उसको जो है वो चेक करें, अच्छा यार पोटेंशियल है, चीज बिकने वाली है, तो ये चेक करें। यार अब्दुल्ला, मुझे मैम की जो है वो जो माइक है ना वो चल नहीं रहा। आप मुझे बताओ ये मैम क्या कह रही है, ब्लिंक स्पॉट कौन सी वेबसाइट है, उसको भी सर्च कर लेते हैं आप सारों के सामने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, अब्दुल्ला क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे? वेट फाट एवन ब्रो। यार सर ना ही सर क्या ये यार, अच्छा हाँ बोल, बोलो। सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ बात बेहतर है। सर ये मैम जो असल में वो जो पेज होता है ना, जो स्टिकर्स सेल कर रहे हैं या अच्छा फैंसी स्टिकर, स्टिकर्स, ओके 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 ओके, ये ब्लिंक स्पॉट वो एक वेबसाइट का इंस्टाग्राम नाम पे है? होते हैं या। ओके ओके यार मैं अभी चेक करता हूँ। यार एक चीज मैं और मेरा दोस्त अभी शुरू करने लगे थे, लेकिन हमने सोचा कि हम ना थोड़ा सा लेट हो गए। वो बायर चीज वो ज्यादा चल रही थी पहले, और हम लेट इस बात से हो गए, पाकिस्तान में काफी ज्यादा लोगों ने शुरू कर दिया। वो क्या था, स्टिकर, लेकिन सॉरी, वो क्रेडिट कार्ड पे और जो डेबिट कार्ड है ना उन पे स्टिकर जो है ना वो बायर वो ज्यादा चल रहे थे। उस बनता जो है वो सिमिलर वेब पे 1 महीने के मिलियन विजिटर मार रहा था। तो पाकिस्तान में भी इस तरह के काफी ज्यादा लोग आ गए, लेकिन हमने ना वो टाइम थोड़ा सा जो है वो मिस कर दिया। अच्छा खैर मैम, ये जो स्टिकर है ना, स्टिकर और ये जो भी है, आपने इतनी छोटी एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे नहीं खेलना यार। ठीक है आपको फ्रीड कम पड़ेगी या सब कुछ, 500 से कम वाली एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है ना उसमें खेलने का कोई फायदा नहीं है। रीजन बीइंग कि आप एडवर्टाइज कर रही हैं, पैकिंग कर रही हैं, सारा लॉजिस्टिक्स के ऑपरेशन। अच्छा नो नॉट ओनली स्टिकर, अच्छा ठीक है। मार्कर, नोटबुक, पेंट्स, एग्जैक्टली मैम वही मैं बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आपने ना समझना है। बिकॉज मार्कर, नोटबुक, पेंट्स, स्टिकर, ये सारा का सारा जो है ना आपको एक नॉर्मल स्टेशनरी की दुकान से मिल जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वैसा चीज दिखनी है जो उसमें थोड़ा सा वाव फैक्टर हो। अब वाव फैक्टर का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि थोड़ा सा बंदा देखे तो वो कहे कि यार हाँ ये चीज कुछ नई है, या इसकी कोई यूजेबिलिटी बड़ी फिट है क्या जो मैंने नहीं देखी। बिकॉज पाकिस्तान में ट्रेंड ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, बट वो वाला नहीं है कि यार आप जो है नॉर्मल नोटबुकें स्टिकर वाली बेचना शुरू कर दें तो आम क्रेजी हो जाए कि भाई आपसे ले ले पागल हो जाए। तो थोड़ा सा आपको जो है ना वो वाव फैक्टर लेके आना है। नोटबुक्स मैंने, मुझे पता है एक बंदा है वो काफी अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, और क्रिएटिव डिजाइनर बंदा है वो, पता नहीं माई स्टोर डॉट पी के कोई इस तरह करके है, वो वीडियोस बनाता है काफी ASMR टाइप, अच्छा कर रहा है। बट ये कि थोड़ा सा जो है ना वो उन चीजों की तरफ आए जिनकी यूजेबिलिटी प्रॉपर आपको नजर आती हो। नोटबुक्स में और बहुत ज्यादा पार्टी वो वाली भी आ रही है जो एक डेली प्लानर बना रहे हैं, एक मोटिवेशनल कोट्स लिखी होती हैं वो कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे काफी प्लेयर्स हैं और सारे के सारे प्लेयर्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं मना नहीं आपको कर रहा। लेकिन मेरा जो एक वो अपना अपने लिहाज से है ना, मैं ये कहूंगा कि यार मैं इसमें शायद इस बात से इतना ना हूं कि यार
नोटबुक्स, फैंसी नोटबुक 3,000 की है, ठीक है, 2,000 की माई स्टोर वाला, ये माई स्टोर वाला ना, अब वो मैंने उसको देखा है, चॉकलेट के कवर बेचने लगा हुआ है 2,000 के, ठीक है, नोटबुक बेच रहा है 3,000 2,000 की। तो यार जिन ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, अब पहले तो पढ़ाई पे वो खुद पैसे लगाने वाले बॉयज गर्ल्स नहीं है, वो कहते हैं यार पढ़ाई पे किधर हम पैसे लगाएं, ठीक है, और अगर वो लगाएं भी ना तो 2,000 3,000 की वो रजिस्टर खरीद लें अपनी यूनिवर्सिटी लेके जाने के लिए, तो लेंगे, 2-3 ले लेंगे, लेकिन वो ऐसा इतना, मेरा पर्सनली मैं जो है आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट ये है कि अगर आपने करना है, आपको लग रहा है, तो आप जो है वो उनका नंबर, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, आपने ना नंबर्स देखने हैं, मेरा नहीं कि आपका क्या पर्सनल है मेरा क्या पर्सनल है, आपने देखने नंबर्स, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मेरे दोस्त ने भी मुझे एक बड़ी फिट चीज दिखाई है कल, अब मैं चेक करूंगा कि यार वो पाकिस्तान की मार्केट में है तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज नहीं है तो मैं एक बिल्कुल नई चीज, मेरा निकालने का कोई मूड नहीं होता, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत निकलने लगी भी है, दराज में निकल रही है, वेबसाइट किसी की नहीं है, तो फिर ठीक है, अदरवाइज जो है मैं बिल्कुल एक नई चीज में जो है वो नहीं जाऊंगा। वो एक बैग है और बैग में ना हल्का सा एक स्पेस निकल आती है, जूते भी आप रख लेते हो, तो वो काफी फिट चीज थी। खैर, कुछ और क्वेश्चन? बस ये, लेकिन मैम ये बात आपने नोट करनी है कि यार थोड़ी सी ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही आपकी दूसरी दुकान में घर के बाहर जो है वो ना मिलती हो। किसी को तो कोई और सवाल है? मैंने एक क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताना था। जी जी, कॉला इंस्पेक्टर, कौन सा? कॉला इंस्पेक्टर, KOALA इंस्पेक्टर। अच्छा, वो मतलब कि वो भी सेम इसी तरह का, लेकिन वो हम लोग को ये बता सकते हैं कि स्टोर में द बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कौन सा रहा अच्छा है, अच्छा जैसा अच्छा भी अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ना निच स्क्रैपर भी है, पीपी एड्स भी है, एक जो आप इंस्पेक्टर बता रहे हैं वो भी है। अब जी जी वो जी। ये करता है, वो ये करता है कि जो लाइव सेल्स है ना, वो अप्रॉक्स जो है अपनी तरह से जो है बता देता है कि यार लाइव सेल्स क्या आ रही है, ठीक है, तो आप उनकी सेल्स खोल के देखते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि यार इस चीज की जो है ना वो ज्यादा सेल्स आ रही थी। लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आपको ना इस तरह के मसलों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है यार, ये जो आप जितनी भी इंस्पेक्टर वगैरह बता रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए फिर भी आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब आप देख रहे हैं ना, तो आपके लिए इतना वो मुश्किल है ही नहीं, आपने सिर्फ देखना है कि यार आपका सोशल मीडिया पे कितनी एंगेजमेंट है, दराज पे चेक कर लिया कि यार हाँ इसका जो है वो कितनी लेट्स सेल्स आ रही है, कितने सेलर हैं, कितने रिव्यूज हैं। अभी मैं आपको ना एक दराज भी छान के दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि दराज को किस तरह छानना है, ठीक है। और ये कि जी सोशल मीडिया को भी आपने देखना है, जो वो है ना कि इस वेबसाइट पे इनका बेस्ट सेलर कौन सा है, तो वो ऐसा इतना जो है ना वो करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये देखना है कि यार कौन सी वेबसाइट, लेट से अगर एक वेबसाइट है जो स्टेशनरी की फुल चीजें बेचने लगी हुई है, ठीक है, तो अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाए ना, या सॉरी सब कुछ मिस कराएं यार, जो आपको लग रहा है ना वेबसाइट जो है ये, इसका मैंने चेक करना है कि कौन सी सेलें मारने लगा हुआ है, आप सिंपल जाए एड्स लाइब्रेरी पे, उस पेज का, जिसका फेसबुक पेज है या इंस्टा पेज है, उसका पेज का नाम डालें, जिसके ज्यादा ऐड चल रहे होंगे, आपको समझ आ जाएगी कि भाई इसका ये वाला आइटम बिकने लगा हुआ है, ठीक है। आपको यू डोंट ओके। हैव टू गेट कंफ्यूज विद इतने ज्यादा टूल्स, मैं ये वाला टूल याद कर लूँ, ये वाला टूल कर लूँ, ये वाला टूल कर लूँ, अब आपको इतना जरूरत ही नहीं भाई, आपका जिस पे ऐड चल रहे होंगे ना, ठीक है, आवाम वही चीज ज्यादा बेचती है। अब एक चीज है मेरे पास, ठीक है, मैं सिगरेट केस आपको मैंने पहले ही बताया था, मैं बेच रहा था, मैं अभी भी बेचता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने गलती से उसमें पिंक कलर मंगवा लिया, ठीक है, मैंने कहा कोई शायद कोई लड़की शड़की भी ले ही ले, मैंने कहा कोई थोड़ा ये टारगेट मैं कर दूं, ठीक है। तो मेरे बाकी सारे बिक गए, मेरा पिंक सिर्फ 2 या 3 कलर बिके, ठीक है। तो अब मैं जो है कहूँ कि यार मैं सिगरेट केस के भी ऐड लगा के बैठा हूँ पिंक कलर पे, तो यार मैं नहीं लगाऊंगा, मैं कहूंगा यार जब मेरे बाकी आएंगे यार, जो होगा वो साथ निकलना है तो निकल जाए, अदरवाइज जो है मैं इतनी ज्यादा कॉस्ट पर परचेज जो है ना नहीं लेकर आना चाह रहा। तो आपने अगर मेरा देखना है, तो आप क्या कहेंगे, आप एड लाइब्रेरी पे जाएंगे और आप उस पे जो है जाकर लिखेंगे जिन पे मैं ऐड चला रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे उन पे सेल्स आने लगेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं, कोई वो नहीं है, सही है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इतनी ज्यादा टूल्स, और ये क्या, ये ड्रॉप शिपिंग में आप जाते हैं शॉपिफाई में तो ठीक हो जाता है, इधर आपको इतना वो सीन नहीं है। और प्लस ये कि ये वाला मॉडल जो है ना ये काफी बेहतर है। लेट्स होप कि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ना आ जाए कि यार डॉलर जो है वो 500 रुपए पे चला जाए, तो फिर तो ऑब्वियसली तो सोचना ही पड़ेगा, 500 पे डॉलर चला गया। बट ये कि जो ड्रॉप शिपिंग के मार्जिन हैं और जो पीएल के मार्जिन हैं, वो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेट्स से अगर मैं 20,000 पाउंड की सेल कर रहा हूँ ना,
तो 20,000 पाउंड में हो सकता है कि मैं जो है 2,000 पाउंड जो है वो मैं प्रॉफिट में लेके आऊँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 20,000 को करूँ कि भाई ये पाकिस्तानी रुपए कितने बनते हैं, तो अगर ये 70-80 लाख रुपया बनता है, तो हो सकता है कि मैं उसका 30-40% जो है वो पाकिस्तानी रुपए में जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडल इसको इतना आपने देखना है कि जो है ना, जो इसको इतना मिक्स नहीं करना पहली बात के ड्रॉप शिपिंग से, प्लस ये कि ये मॉडल जो है इसमें प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग, और खचत नहीं है। जो ड्रॉप शिपिंग में मसले हैं ना, वो इधर आपको नहीं फेस करने पड़ेंगे। भाई कस्टमर के मैसेजेस आने लगे हुए, आइटम नहीं मिला तो लेट्स से कि उसको पसंद नहीं है, आप रिटर्न करना है, रिटर्न किसका करना है, आप थर्ड पार्टी दरमियान में बैठे हुए हो, एक को दूसरे के साथ जोड़ने लगे हो, रिटर्न उधर से लेके उधर देना है, ठीक है। तो वो बहुत जो है ना वो उसका ऑफ सीन है। लेट्स जस्ट होप और दुआ करेंगे भाई पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि भाई 500 पे या 1,000 रुपए पे जो है वो डॉलर पहुंच जाए, तो फिर तो मसला है, ठीक है। अच्छा, एनीवेज और किसको कोई सवाल है? किसी को कोई सवाल? जिसको है यार पूछ ले, मुझे 2 मिनट दे, मैं एक चीज खोल लूं। और एक मजे की मैं आपको बात बताऊंगा कि ये ना आपके सामने शायद आप मुझे भी आपने ऐड किया हुआ है, तो आपको ना आपके सामने ऐड एक बंदे का चल रहा होगा। वो आपको बोल रहा होगा भाई मैंने 5 दिन में 7 लाख रुपए की सेल की, और वो 5 दिन की जो है ना आपको दिखा रहा है, और वो बता रहा है कि भाई ड्रॉप शिपिंग आपने करनी है पाकिस्तान में ही। कुछ इस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ आए हैं मार्केट में स्टार्टअप्स, एक मरकज है मेरे कजन का जो दोस्त ने खोला हुआ है, ठीक है, और एक है HHS ड्रॉप शिपिंग के नाम से। AR होलसेल भी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये चाइना से सामान लेके आके या जो है वो कराची के सप्लायर्स को जो है वो उन्होंने ऑन बोर्ड किया हुआ है, और उनकी एक प्लेट से कीमत रखी हुई है, तो उसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कोई नहीं है। आपकी फुलफिलमेंट वो संभालते हैं, आपको जस्ट जो है ना वो एडवर्टाइज करना है, और जब ऑर्डर्स आएंगे तो वो खुद ही फुलफिलमेंट करेंगे। अब इस मॉडल में उस बंदी का अगर आप वो देखें ना, 7 लाख की सेल है, विजिटर्स कितने, 21,000 विजिटर पे 7 लाख, 21,000 विजिटर पे 7 लाख की पे जो कन्वर्जन रेट है ना वो इतना कम है ना, कि मतलब बंदे ने जो है वो ऐड बनाने के लिए इतने ज्यादा पैसे लगा दिए हैं हो सकता है उसने जो है वो 5-6 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगाया हो इसके लिए। तो ये है कि उस तरह की जो है ना ज्यादा फ्लैशी जो क्या कहते हैं सेल्स, अब सेल्स फिगर पे जो है आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं। और मैं आपको एक और एक बात बताता हूँ जो आपने इसका बड़ा खास तौर पे ख्याल रखना है। अभी जो मेरे साथ बॉय है शरीर, वो अभी भी इसने ज्वाइन किया हुआ है, इसने काफी अभी कंट्रोल में रखा हुआ है ये काम। पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी के मोस्टली ऑर्डर हैं, ठीक है। 85% से 90% कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर है। अच्छा, तो होता क्या है, होता ये कि हमेशा एक फ्रैक्शन लोगों का जरूर होगा जो कहेगा कि यार जी उस टाइम पे मूड कर रहा था, अब मैं नहीं ले रहा, या फॉर वट एवर रीजन दे रिजेक्ट द पार्सल, ठीक है, डोर स्टेप्स पे। उसको कहते हैं फेल्ड डिलीवरी। फेल्ड डिलीवरी में आपकी जो है वो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट लग रही है, पैकेजिंग की कॉस्ट लग रही है, आपकी क्या कहते हैं कॉस्ट पर परचेज भी लग रही है जो फेसबुक को आप दे रहे हैं, ठीक है। अब सॉरी, अब आपके अगर मार्जिन जो है वो अच्छे नहीं है, आप लेट्स से ड्रॉप शिपिंग या मरकज से कर रहे हैं या कहाँ से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो मार्जिन तो ऑलरेडी कम है, ये चीजें आएंगी तो आप जो है वो हो सकता है वो बंदा कह रहा है कि यार ये करो, ठीक है यार, आप 30-40 हजार रुपया महीने के लिए काम कर सकते हैं, उसमें वो इतना ऐसा वो नहीं है। बट ये है कि लॉन्ग टर्म गेम, जितना 5 महीने 6 महीने की सेल्स दिखाने वाला हिसाब किताब साल की सेल्स दिखाओ, 1-2 दिन की तो यार आप जो है बिल्कुल ही आवाम को जो है वो लगा रहे हो गलत साइड पे। तो खैर आपने क्या मिनिमाइज किस तरह इसको करना है, आपने मिनिमाइज इसको इस तरह करना है, पहले तो कंफर्मेशन कॉल्स करनी है आपने, ठीक है, उनसे कंफर्म करना है, फिर आपने सिर्फ शिप करने ऑर्डर। ये मैं थोड़ा सा आगे की गेम बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि भाई पाकिस्तान में होता क्या। कॉल्स कर रही हैं, फिर आपने कोरियर के प्लेटफॉर्म पे जाना है और पोर्टल में चेक करते रहना है कि भाई कौन से रेडी फॉर रिटर्न है, कौन से बीइंग रिटर्न है, उन कस्टमर्स को कॉल करके आपने कहना है कि भाई क्या सीन है।
मोस्ट ऑफ द टाइम आपका राइडर जो है कोरियर का वो ही 2 नंबरी कर रहा होता है, वो जो है वो नहीं अटेम्प्ट कर रहा होता है, या क्या चक्कर है। आपने उनको, आपके साथ वो एक मैनेजर आपको असाइन कर देंगे कोरियर वाले, आपने उनकी जान खाए रखनी है, या कोई बंदा रख लेना वो उसकी जान खाए रखे, यार ये क्यों नहीं डिलीवर हो रहे, क्या नहीं हो रहा। तो इसको आपने मैक्सिमम 10 to 15% पे लेके आना है, मैक्सिमम, ठीक है। बाकी जानने को ज्यादा तो काफी ज्यादा चला जाता है, तो ये पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, ठीक है, फेल्ड डिलीवरीज का। अपसाइड क्या है पाकिस्तान में? अपसाइड ये कि यार एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाहर से, ठीक है। तो बाहर आप डॉलर्स 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 आप लगी हो, बट ये है कि जेब में आपके उतने पैसे ही ना आ रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में आपके लग रहे हो। फुलफिलमेंट, इतनी महंगी फुलफिलमेंट है बाहर, इतनी महंगी फुलफिलमेंट है यार के उसके अलावा हमने अभी थोड़ी दिनों पहले जो है रिव्यूज करवाए अमेजोन पे, 3 और थोड़े से ऑर्डर्स करवाए, $500। पाकिस्तान में शायद ये 500 रुपए का काम है। तो ठीक है, हर जगह पे जो है ना वो आपका उस तरह का हिसाब किताब है। तो लेकिन ये चीज जो है ना ये आपको इंश्योर करनी है कि यार जो एक डिलीवरी है ना वो स्मूथ रहे, और फुलफिलमेंट जो है वो आपने देखते रहना है। किसी का कोई सवाल, यार कोई सवाल पूछो, उसके बाद हम मूव करते हैं थोड़ा सा एक एक्सटेंशन के ऊपर, जारवेस जिसका नाम है, उससे हम देखेंगे। अब ऑब्वियसली ये चीजें एग्जैक्ट नहीं होंगी, बट ये किससे आइडिया आपको अच्छा मिल जाएगा, उसके अलावा मैं कोई चीज भी दिखा दूंगा आपको। क्या यार मुझे अकाउंट याद नहीं है, चले मैं आपके साथ ही अकाउंट बनाता हूँ। विच डिलीवरी सर्विस इज बेटर, टीसीएस, एमएनपी, टीसी इंजरो? अच्छा, मैं ऑनेस्टली मैंने पहले ट्रैक्स को लिया जो सबसे पैड़ा है। ट्रैक्स जो है वो बहुत ही बुरा है, ठीक है। तो ट्रैक्स को अब मैं छोड़ के जो है अब मेरे पास टीसीएस है और मेरा पास लेपर्ड है, ठीक है। लेपर्ड और टीसीएस दोनों ठीक है, लेकिन ये कि आपको अपनी तरफ से जो है ना वो देखना पड़ेगा पोर्टल पे जो है ना, एटलीस्ट जितने आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं आप उनको करें किस पे, एक्सेल पे। एक्सेल पे करके आप उनके स्टेटस चेक करें, इंश्योर करें कि यार कस्टमर को मिल रहा है, ठीक है। बाहर का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट इस बात है क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर, मैक्सिमम क्या सारे के सारे ऑर्डर्स प्रीपेड हैं, ठीक है। बाहर जब प्रीपेड होता है ना तो कस्टमर जो है वो लाइबल होता है कि यार उसने रिसीव करना ही करना है। यहाँ पे मैक्सिमम आपके ऑर्डर्स जो हैं वो कैश ऑन डिलीवरी के हैं, तो ये एक थोड़ा सा है। बाकी 1 मिनट मैं ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं काम जो है। हम्म, 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 हम्म। और ये है कि जो मार्केटिंग हम करेंगे ना उससे, अगर आपने ड्रॉप, मैं आपको एक बात कहूँ, अगर हम इसी क्लास में बैठे हो ना, अब मतलब आज के टाइम, तो आज ही मैं आपको जो वो ड्रॉप शिपिंग सिखा रहे हैं ना मरकज वाली, और ये मैं इसी क्लास में आपको आधे 1 घंटे में ड्रॉप शिपिंग सारी सिखा दूंगा। आप ऐड चला लो, आप सेल्स भी आज ही लेके आ जाओ। बट ये कि एक शॉर्टकट, और ऐसा ये कि 4-5 दिन की सेल दिखानी है, आगे फिर ठप करना है, तो उसका बस खर्च में आप पड़े रहेंगे। मैंने वो ड्रॉप शिपिंग की है, पूरा साल की है। ऑब्वियसली पाकिस्तान वाली तो नहीं की, पाकिस्तान वाली तो बहुत ही पैड़ा हिसाब किताब है, लेकिन ये कि अमेजोन पे की है। शॉपिफाई वाली सबसे बेटर है। अमेजोन पे भी जो है वो 10-15 मैसेज रोज आते हैं कस्टमर की, भाई आप क्या करना है, आप क्या करना है, अब हमारा किधर है, अब हमारा कहाँ पे। जब आप खुद फुलफिलमेंट नहीं संभाल रहे तो उसमें इश्यूज आएंगे ही आएंगे। आप लोगों ने वैसे किसने जो है वो जाके वीडियोस दोबारा देखी है? यार ये इंटरनेट को क्या हुआ? उड़ा दिया, हाँ आपका अकाउंट उड़ गया। ड्रॉप शिपिंग, या बस हमारा अकाउंट नहीं उड़ा, बस
थोड़ा सा रोला ये है कि अब हम टैक्स देते हैं और टैक्स जो है वो मैक्सिमम हमारा मार्जिन ले जाता है। बट ये है कि एक थोड़ा सा वो है कि कभी पाकिस्तान से बाहर निकलना हो तो कंपनी फायदा देगी हमें। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक तो इन्वर्टेड कॉमा मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाए दराज पे जाके ना। अच्छा, जो मैंने प्रोडक्ट अभी भी मैं बेचता हूँ जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट लगाई हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो जो है वो दराज पे ही बेच रहा था, फिर मैं वेबसाइट पे लेके आया था। बताने का मकसद ये है कि भाई जो चीज दराज पे चल रही है वो आपकी वेबसाइट पे भी चल रही है, बिकॉज पाकिस्तानी ऑडियंस है। बट दराज पे ज्यादा चीजें वो चलती हैं जो 500 से कम है, थोड़ी ऑडियंस इस तरह की। आपने 500 से कम वाली चीज भाई नहीं बेचनी अपनी वेबसाइट पे, रीजन बीइंग कि भाई आपकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट लगनी है, आपकी लॉजिस्टिक्स के जो है वो कॉस्ट लगनी है। यहाँ पे डिलीवरी दराज संभाल रहा है, एक काइंड ऑफ उसने मल्टीपल डिलीवरी पार्टनर्स के साथ जो है वो कोलैब किया हुआ है, तो वो एक बेहतर रेट पे डिलीवरी दे देता है, ठीक है। आपने अगर अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लगाना है तो 500 वाली रेंज में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। दराज पे लिस्ट करना है, जितने मर्जी करना है। मैं आपको मर्जी की बात बताता हूँ, कल मुझे दराज वालों की कॉल आई, मुझे कहते हैं आप जो है वो बेचने लगे हुए थे चीजें, आपने छोड़ क्यों दिया। तो मैंने उनको कहा कि जो है मैं असल में मैं उस टाइम पे दराज पे जब था तो मैं महीने की कोई 2.5 लाख 3 लाख मैक्सिमम इतनी सेल कर रहा था रेवेन्यू में। तो मैंने कहा यार आपके प्लेटफॉर्म पे जैसे ही मैंने शॉपिफाई पे मूव किया, मैंने मार्केटिंग लगाई, मेरा 10x जो है रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया। और आपका एक तो अजीब एब्सर्ड सी पॉलिसीज है क्या कि भाई आप जो है वो 40 प्रोडक्ट आपके होने चाहिए, फिर आप दराज मॉल में आएंगे तो ये तो वो। कहते हैं अगर आप हम जो है आपको दराज मॉल ऑफर करें आप आ जाएंगे। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा यार, मुझे क्या, मेरा मल्टीपल सेल्स चैनल हो, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको जो है वो वापस लेके आने जाने की, बट ये कि आपके लिए बेटर यही है कि आप, ठीक है, मैक्सिमम सेल्स चैनल हो, बट हर एक के लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, सेल्स प्राइस 500 से ऊपर कर लें, मैक्सिमम को छोड़ दें, मैक्सिमम देख लेंगे, ठीक है, इसको जाने दें। ये मैं सिर्फ इस बात से करा रहा हूँ कि यार आपकी अगर एक चीज बस, इसको 500 से ऊपर 500 तक रखने का मकसद ये है कि यार आपकी कोई चीज बिके ना, लेट से आपको एक ऑर्डर आ रहा है तो पता तो चले यार आपकी जेब में कोई पैसे आए हैं। तो ऐसे ना हो कि भाई बिल्कुल ही 99 रुपीज की चीजें भेज दो, यही मेरे 100 ऑर्डर आए 99 रुपीज के, तो कोई फायदा नहीं उसका यार। कितनी चीजें बेचनी है आपने। 4 स्टार एंड अबव रेटिंग कर दी, ठीक है, एक चीज। दूसरा, प्राइस जो है वो 500 से अबव कर दी। कैश ऑन डिलीवरी इंस्टॉलमेंट वगैरह को छोड़ दें, दराज मॉल को भी छोड़ दें, ठीक है। चाइना पाकिस्तान कोई वो उसको नहीं है, ये चीज मिस कराएं, ठीक है। बाकी चीजें छोड़ दें। अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 रिव्यू 2 रिव्यू 5 4 थोड़े से कहीं पे ज्यादा नेक्स्ट। अब ये जो इस तरह की चीजें ना, ब्रांड और ऑलरेडी एस्टेब्लिश, उसको भी compete करने का, अपना कोई ब्रांड निकालने का कोई फायदा नहीं है। अमेजोन पे अगर आप होते तो मैं आपको बोलता कि भाई जो बंदा या जो प्रोडक्ट अमेजोन खुद सेल करने लगा हुआ है, आपको उसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं। 600 रिव्यू है इस चीज के, ठीक है। और यार ये टेबल जो था ना, 2 साल पहले हमने बेचने का किया था और हमें समझ नहीं आ रही थी कि यार इसका किस तरह फीट हम कम करवाएं। तो अब ऑब्वियसली फोल्डिंग शोल्डिंग कुछ आ गए हैं। अच्छा, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ कि यार आज मैंने चाइना पेमेंट की थी एक इन्वेंट्री मंगवाने के लिए। तो सुना है कि पाकिस्तान से जो है वो पेमेंट का थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बंद की हुई है। मैं सादा पे वाले से मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि यार हमारी तो बंद हुई हुई है पेमेंट पाकिस्तान से। तो मैंने तो एक हुंडी वाला तरीका किया है कि यार एक बंदे को PKR दी, उसने मुझे पाउंड दिए, मैंने उधर से जो है चाइना पेमेंट कर दी। बट ये कि कोई ना कोई तरीका इस तरह का निकालना पड़ेगा आप लोगों को भी, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर पेमेंट्स जो है वो सुनने में आ रहा है बंद की हुई है, क्या चक्कर है। बट इसे घबराना जाने वाला सीन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पे जो है ना आप नहीं रिलाई कर सकते, आपको उधर निकलना है या खुद ही इधर से कुछ ना निकालना है। तो चीजें जो है ना आप लोगों ने खुद करनी है, और उसमें वो नहीं है सब कुछ हो जाएगा, हर एक का तरीका होता है। अब मैं कब से सुनता आ रहा था कि भाई LCs बंद हुई हुई है तो ये हुआ था, मेरा फ्रीट फॉरवर्डर जो है वो चीजें धड़ाधड़ लेके आ रहा है। अच्छा खैर,
600 इस पे जो है वो रेटिंग में सही है। आपने क्या किया, आपने एक तो चलो वो भी मेरा ख्याल है एक्सटेंशन मैंने उस पे खोल लिए शायद, या इसकी ना यहाँ पे पहले वो आती होती थी, क्या कहते हैं, हम्म, रात भी काफी जगह चला गया यार अब तो। क्या चाह रहे हो यार। अच्छा ये एक्सटेंशन इसकी थी, ये सेल्स दिखाती होती थी, अभी इसको पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा अभी नजर आ रहा है। अब ये देखें आपके सामने ना सेल्स आ रही हैं, 87 से 89 इसकी सेल आ रही है, टोटल रेवेन्यू इसका इतना आ रहा है। अब इसको आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि भाई हाँ ये 87 से 89 ही आ रही है, आप हो सकता है 50 आ रही हो सकता है 100 आ रही हो। इससे आपने ना सिर्फ वो अंदाजा लगाना है। 71,000 कह रहे हैं इसका मेरा महीने का रेवेन्यू है, ठीक है। तो 600 इसकी जो है वो रेटिंग है। एक और आप काम ये कर सकते हैं कि यार आपने जो है ना इनकी जाना है यहाँ पे रिव्यूज में, और रिव्यूज में जाके आपने रिसेंट पे क्लिक करना है, और रिसेंट पे आपने देख लेना है, अच्छा 16 घंटे पहले आया था, 3 दिन पहले आया, 3 दिन पहले आया, 4 दिन पहले आया, 1 वीक पहले आया, ठीक है। कोई बहुत जो है ना वो क्रेजी थी नहीं चल रहा। 120 पे आप आए पेज पे, 120 पेज पे मैं क्यों आया हूँ, मैं इस बात से आया हूँ कि मैंने जो है वो चेक करना है कि यार ये बंदा पहला जो है ना पहला ऑर्डर इसका कब आया था। और पहला ऑर्डर मोस्ट प्रॉब्ली ये दराज भी जो है ना, ये 4 रिव्यू जो है ना ये उसने खुद डलवाए हैं, ठीक है। ये रिव्यू भी इसने खुद डाला हुआ है, ये भी इसने खुद डाला हुआ है, ये भी इसने खुद डाला हुआ है, ये भी इसने खुद डाला हुआ है, ठीक है। अगले भी 4-5 ना, ये रेयान रेयान इसका कोई दोस्त है, रेयान ये सारे इसके दोस्तों ने डाले हुए, ठीक है। अली अली दराज भी, रेयान भाई दोबारा आ गए सारे, रेयान भाई और अली उसने ले लिए। शाहिद के अली अली अली, जावेद तकरीबन इसने खुद भी जो है ना वो काफी रिव्यूज, शमशीर भी आ गए जी। खैर अच्छा, अब थोड़े से पेजेस के बाद जो है ना आपको इसके बेहतर रिव्यूज, दराज भी तक है। इससे आप इससे आपको पता लग रहा है इस बंदे ने पैसे लगाए, अब अपने काफी पैसे लगाए किस चीज में, इसको प्रोडक्ट को ऊपर लेके आने। अब जब मैं बोलता हूँ ना ऊपर लेके आना प्रोडक्ट को, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि लेट्स से कि मैं ऑक्टोपस प्लस बेच रहा हूँ, ऑक्टोपस प्लस। अब ये प्रोडक्ट जो है ना ये मेरा है, ठीक है। सच्ची आपको बात बताऊं, अगर ये मैं खोल के दिखाऊं ना आपको ये वाला दराज वाला, तो हो सकता है कि 3-4 दिन में रिप्लाई भी ना करता हूँ, और दूसरे जो जिनको रखा हुआ है उनको भी जो है ना मैं इस काम पे लगाया हुआ ही नहीं है। अब जो मॉल है जिनके पास ना मॉल, उनके फर्स्ट 2 पे ही नजर आते हैं। एक्चुअल में मेरा प्रोडक्ट ऑक्टोपस प्लस के कीवर्ड पे फर्स्ट नंबर पे है। मेरा जो पहले एक और प्रोडक्ट बेच रहा था वो भी मेरा तीसरे चौथे नंबर पे था, ठीक है। अब ये मॉल, जस्ट बिकॉज इसका मॉल का टैग है ना, तो ये फर्स्ट पे नजर आएगा ही आएगा, ठीक है। रिव्यूज इसके 9 है, इसके 211 है, मेरे 480-90 हैं पता, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी एक दो बताया था कि जब मैं आया था तो नो वन वाज सेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि भाई फास्ट डिलीवरी जो कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा था। और एक और बॉयज गेम में आए थे, वो कर क्या रहे थे, वो बहुत सस्ते में निकाल रहे थे, बट वो चाइना से भी सस्ते में मिल रहा था। सीन ये था कि भाई रैंडम कलर भेज देंगे आपको, 300 रुपए का बेच रहे हैं, 350 का बेच रहे हैं, बट रैंडम कलर बेच रहे हैं। मैंने यहाँ पे इसी बात से लिखा भाई पिक योर ओन कलर। अभी मैं आपको ना वो चीज दिखाता भी हूँ। ये देखें 389 का जो बेचने लगा हुआ है ना, ये 110% रैंडम कलर बेच रहा है, देख रहे हैं, रैंडम कोई कलर की सिलेक्शन नहीं है।
कोई वो नहीं, ठीक है। तो ये अच्छा खैर, अब तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ऊपर आने का जो मकसद, जो रैंकिंग की बात कर रहा हूँ ना, वो यही है कि यार आपको शुरू में थोड़े बहुत रिव्यूज करवाने, एक सेल्स वेलोसिटी बनानी है, ताकि वो आपको पुश करे। उसके बाद जब आवाम जो है ऑर्गेनिकली लेना शुरू कर देते तो वो चीज ऊपर आ जाती है, ठीक है। सेम फॉर Amazon और लजाडा, शॉपी, जितने भी एस्टेब्लिश मार्केट प्लेस है, उनको कोई ना कोई एल्गो तो रखना है ना, एल्गोरिदम रखना है शॉप को चलाने के लिए। तो उन्होंने ये एल्गोरिदम रखा होता है, ठीक है, जो कि सेंस बनाता है कि भाई जिसकी सेल ज्यादा आएंगी, जिसके रिव्यू ज्यादा आएंगे, वो चीज ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या एक तरीका बताया था कि भाई इन्वर्टेड कॉमास याद घुमाएं, ठीक है, यहाँ पे खोलने आपको। अब मैं एक चीज एटलीस्ट ये एक्सक्यूज ना सुनूं कि यार मुझे ना एड्स लाइब्रेरी पे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, ना मुझे फेसबुक एड फाइंडर पे प्रोडक्ट मिल रहा है, ना मुझे जो है, बिकॉज आपको इतने ज्यादा प्रोडक्ट मिलने चाहिए ना कि आप कहो कि भाई 10 मिल गए, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं जो है वो जाऊं किस पे, ठीक है। एक थोड़ा सा ये यहाँ पे किया कि यार बिल्कुल ही जो नए प्लेयर्स है ना, उनको हटाने के लिए ना आपने 4 स्टार+ करिए, ताकि आपको एटलीस्ट एक एक दो दो रिव्यू, बिल्कुल ही जिनके रिव्यू नहीं आए हुए उनको तो देखने का कोई फायदा नहीं है ना। तो ये देखें, ये फ्लायर की इतनी ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसका आपको एक दाना खरीदना पड़ता है, मशीन बनानी पड़ती है। मैं नहीं कह रहा फ्लायर में, मेरे अपने फ्लायर का खर्चा जो है ना, वो मेरा ख्याल है हफ्ते का 5,000 रुपये का या कितना है, ठीक है। 84 रुपीज की चीजें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। वेइंग स्केल वगैरह बहुत आवाम ने बेच दिया हुआ है, कोई वो नहीं है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा देखेंगे मेरे साथ, EMS फुट मसाजर, इसको मैं खोलूंगा, मेरा तरीका क्या होगा। लेट्स से अगर मैं ये दो चीजें पसंद करता हूँ, ऑब्वियसली ये चीजें अब थोड़ी पुरानी हो गई हैं, बट अगर मैंने ये चीज, मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने ये चीज बेचनी है, ठीक है। ये पेडल लॉक, इसको भी देख लेते हैं, देख रहे हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू अच्छी है, ये आप 50 पीस भी बेच दें, ठीक है, तो आप हो सकता है कि उतना बना रहे हो जितना एक बंदा 200 की चीज जो है वो 2,000 पीस बेच रहा है, ठीक है। 75 की चीज, यार ये चीज ड्रॉप शिपिंग वाला प्रोडक्ट था, बहुत पिट गया हुआ है। इस तरह का वो भी निकालने लगा हुआ है एक बंदा अपनी वेबसाइट पे, मुझे उसकी वेबसाइट का अब नाम नहीं याद आ रहा। अगर आप कहते हैं तो मैं जो है आपके सामने वो खोलता हूँ एड लाइब्रेरी, उसमें मैं मिसाजर लिखूंगा, ये आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर लेट से मेरा होता कि मैंने ये चीज निकालनी है दराज पे भी और वेबसाइट पे भी, तो मैं क्या करता, ठीक है, पहले मैंने वो काम कर लिया, ठीक है, व्यू ऑन डैशबोर्ड करके मैंने हल्की फुल्की सेल्स देख ली, इसकी सेल्स चेक करें कितनी आ रही हैं यार, अच्छी आती सेल्स आ रही हैं यार, 10 लाख का रेवेन्यू आ रहा है इस बंदे का, और सेल इसकी 1,600 पीस आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 साल से सेलर है, ये बेच का लिस्टिंग, अच्छा आप नहीं, लिस्टिंग की इसकी एज जो है ना वो गलत लिखी हुई है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ इसका हो ही नहीं सकता, 191 रिव्यूज हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि भाई उसको इतना शुगर लगाओ, इतना शुगर नहीं है, ठीक है, कि उसने एक महीने में ही जो है ना वो 191 रिव्यूज मांग लिए। अच्छा, एक चीज आपने क्या चेक करनी है, आपने देखना कि यार जो 1 स्टार है वो 1 क्यों है, और जो 1 स्टार है उसने आपने, अब दो चीजें आपकी ना सेलिंग में जो है ना, आपकी दो चीजें, आपकी मार्केटिंग जो है ना आपका रेवेन्यू ले आएगी। मार्केटिंग आपका आपका ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने थोड़ा सा समझना है। मार्केटिंग आपका रेवेन्यू ले आएगी, लेकिन आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी डिफाइन करेगी कि आप उसको 1 महीने के लिए बेच रहे हो, या 1 साल के लिए बेच रहे हो, या 10 साल के लिए बेच रहे हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मार्केटिंग से आप चीजें बेच देंगे, बट अगर उसकी क्वालिटी बहुत ऑफ है तो वो इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग। अच्छा, 3 मिनट पहले आया है ये रिव्यू, 1 स्टार, 4 दिन, 1 दिन, इसको मैं थोड़ा सा रिसेंट पे ले जाता हूँ रेलेवेंस से। 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, 4 घंटे पहले, 5 घंटा पहले, 5 घंटा पहले, वो है जो क्रेजी रिव्यूज मारने लगा हुआ है। 5 घंटा पहले, 1 घंटा, 7 7, 1 दिन, 39 पे जाओ, 4 वीक्स। अच्छा, हुआ इसको 1 महीना ही है, इसको आए हुए हुआ 1 महीना ही है, लेकिन मोस्ट प्रोबली इसने 30 40 रिव्यूज तो डलवाए हैं। बट ये कि अच्छी खासी सेल्स मार है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि यार अगर 30 40 इसने खुद भी डलवाए, ये सेल्स
अच्छी खासी मार है, हो सकता है कि ये 10 लाख की सेल मार रहा हो, ठीक है। अब मैं क्या करता, अगर लेट से मेरा ये मूड होता, अब इस तरह की चीजें और भी काफी लोग बेचने लगे हैं, मैं क्या करता, मैं ईएमएस फुट मसाजर पे जाता, एक जो इसका मेन कीवर्ड है, या इलेक्ट्रिक फुट मसाजर कर लो, या हाली फुट मसाजर कर लूं, मैं इस पे जाऊंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखूंगा 193 वाला ये है, ठीक है, 22 वाला ये है, बाकी कौन है, 26 वाला ये है, 28, 10, कोई कंपटीशन नहीं है, जीरो कंपटीशन, ठीक है, ऐसा कंपटीशन ही नहीं है। 34 वो जो एक महीने में आ गए ना, उसने थोड़े से पैसे लगाए और वो सबसे टॉप पे आगे बैठ गए, ये देखें, ये वही है जो हम चेक कर रहे थे। और कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, 24 रिव्यूज को कंपटीशन नहीं कहते हैं हम। ये 78 वाला बॉय बैठा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा भंड ये मार है कि इसने कीमत बहुत ज्यादा रखी हुई है, 2222 रखी हुई है कीमत, 78 इसके रिव्यूज है, रिव्यूज भी इसके ठीक है, 4 पॉइंट, पिछले के 4.3 थे, इसके जो हैं वो 4.6 है, 1 स्टार भी कम है, लेकिन ये थोड़ा सा, मेरा ख्याल है बंदा जो है वो जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं उस पे ही खेलना चाह रहा है। वो कह रहा है भाई मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आ जाए, फिर आगे मैंने बेचने नहीं बेचने, क्योंकि इस तरह की जो हरकत करते हैं ना कि भाई कीमत बहुत ज्यादा रख के। अच्छा, ये बंदा जो है ना 720 जिसने रखी हुई, ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट में क्वालिटी भी और कोई 3rd ग्रेड 4th ग्रेड वाला प्रोडक्ट होगा, जो एक बंदा 2000 का बेच रहा है और एक 722 का बेच रहा है, वही चीज, ठीक है, जो शक्ल से सेम लग रही है। तो पाकिस्तानी अवाम का आपको पता है, मैं आपको नहीं बता रहा, आप लोगों को पता है, ठीक है, सस्ती चीज जो है प्रेफर करने वाली है, महंगी चीज जितनी होगी उसको थोड़ा सा, ऑब्वियसली क्वालिटी थोड़ा बहुत बता देखिए, लेकिन चाइना की बेस्ट चीज अमेरिका जाती है, यूके जाती है, जो चाइना में भी लीस्ट मतलब क्वालिटी होती है ना, वो आपकी आती है पाकिस्तान, जो धड़ाधड़ बिकती है, जो आपके बाजारों में पड़ी होती है, राजा बाजार भरा होता है, बोल्टन भरा होता है, ये सारी की सारी जो है ये उन्हीं चीजों से होता है। खैर, ये 222 वाला जो था आपका, ये शायद कोई बेहतर 19 लेवल पे इसके और 8 मसाज नोड्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको हम खोल के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, मैंने आपको जो तरीका बताना था ना, वो तरीका ये था कि फुट मसाजर आपने लिखा, ठीक है, और आपने चेक किया कि यार एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, जो मैं बोल नहीं रहा होता, ज्ञान थोड़ा सा बांट रहा होता हूँ कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कौन थे मार्केट में, आपने चेक किया कि यार कौन है। अब इसमें आप ये नहीं होना कि आप डर जाओ कि भाई यार ये भी बेच रहा है, 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 तो आप कहो नहीं भाई मैं नहीं बेचता, कि जो है वो 5 लोग बेच रहे हैं। अब जो 5 लोग बेच रहे हैं वो किस लेवल पे बेच रहे हैं भाई, ये 0 रिव्यूज वाला है, ये 5 वाला है, ठीक है, ये 12 वाला है, ये 2 वाला है, तो इसको आप कंपटीशन जो है वो काउंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपने ये चीज चेक की, मैंने कहा हाँ यार, यहाँ से मुझे तसल्ली होगी कि यार ये इतना ऐसा जो है वो नहीं करने लगा हुआ। एड लाइब्रेरी पे मैं जाता हूँ, ठीक है, और मैं चेक करता हूँ कि यार फुट मसाजर, अगर किसी ने अपनी एड कॉपी पे लिखा हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा, मसाज के ए आता है यार, मसाज, स्पेलिंग अगर ठीक है तो फिर ये वही चीज है, देखें एग्जैक्टली वही आ गया, के ई सी मार्ट वाला जो है, इस पे एक्टिव एड इसका चल रहा है बंदे का। अब ये टाइम्स कलेक्शन वाला है, इसने कैरोसेल ऐड बना दी है कि भाई जितने भी प्रोडक्ट है ना, उसने कहा कि भाई मैं इसी में दिखा के जो है ना वो इजी कराता हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली ये बंदा दराज ही चुक चुक के, अच्छा ये बंदा जो है उसने व्हाट्सएप का अपना ऐड डाला हुआ है कि भाई आ जाओ, वो रीसेलर टाइप होगा। क्या आपके पाँव में हर वक्त दर्द रहता है ओए होए ओए होए, और आप इससे परेशान हैं? ओ तो तेरी अब है। आपको परेशान अब इस तरह के जो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही देसी बॉयज हैं, क्या आपके पाँव में हर वक्त दर्द रहता है? अब इस तरह के मैक्सिमम शायद 90% अवाम वो यही बात सुन के उसकी भाग जाए, वो स्क्रॉल करे, भाई मैं नहीं सुन रहा। थोड़ा सा फैंसी, थोड़ा सा आपको, ठीक है, एक प्रॉब्लम पे आप बात करें, जो अच्छी बात है, आप स्टार्ट प्रॉब्लम से करें, लेकिन थोड़ा सा आप प्लीजिंग सी चीज बना सकते हैं, थोड़ा सा अवाम का इंटरेस्ट गेन करने के लिए आप, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव कर सकते हैं, ठीक क्या आपके पाँव में हर वक्त दर्द है। रहता है और आप इससे परेशान हैं? तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत
अच्छा, एक ये बंदा जो है ये भी व्हाट्सएप पे बेचने लगा हुआ है। तो ये आपके कंपेट जो व्हाट्सएप पे बेचने वाली अवाम है ना, दे डोंट नो कि भाई आप जो है वो क्या बेवकूफी गा रहे हो। आपको सिर्फ तब ऑर्डर आ रहे हैं जब आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो। तो यार उस तरह तो फिर जो है वो लगे रहो, टिक 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 करते रहो मोबाइल पे 24 घंटे, ठीक है। 1000 मैसेज आए जिसपे आपके 100 कन्वर्ट हो, तो वो चीज नहीं। आप वेबसाइट एक स्मूथ आपका जो है वो बनाओ, प्रोसेस हो जिससे कस्टमर खुद ही चेकआउट कर ले, ठीक है। उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जरूर पूछे, आपने कस्टमर सपोर्ट खुद बने हो, किसी बंदे को रखा हो, वो ठीक है। बट ये कि जो एक मेन आपका मकसद था कि यार आप लेट से कहीं पे बैठे हुए हैं और आपके पैसे बन रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपका सेल्स आ रही हैं, आप उसका मेन मकसद ही आप खत्म कर रहे हो कि आपने एडवर्टाइजमेंट भी लगाई हुई है लेकिन आगे आपने व्हाट्सएप लिखा हुआ है या इंस्टा पे आपने पेज बना के डीएम फॉर ऑर्डर लिखा हुआ है, तो वो चीज जो है वो समझ से बाहर है। ये बंदा भी एग्जैक्टली वही चीज बेच रहा है, डिस्काउंटर्स डॉट पीके कितने की बेच रहा है, 1100 की, एग्जैक्टली वही चीज दराज वाली जो 770 की बिक्री है ना, वही ये 1100 कुछ की बेच रहा है। और आप कहते हैं तो मैं आपको इसकी सोर्सिंग अभी दिखा देता हूँ, सोर्सिंग की कीमत इसकी क्या होगी, देखनी है? श्योर दिखा दूं? जी। चलो इसकी सोर्सिंग की कीमत देखते हैं। अच्छा, ये सोर्सिंग वाला प्रोसेस जो है ना, इस पे फुली हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए ना 1688 पे जब भी आपने जाना है ना, तो आपने गूगल पे लिखना है चाइनीज, इंग्लिश टू चाइनीज, ठीक है। आपको सर्च जो करना है वो भी चाइनीज में करना है, ठीक है। आपको इंग्लिश में सर्च करेंगे तो आपको थोड़े से कम प्रोडक्ट नजर आएंगे, ठीक है। क्या किया मैंने, मैं यहाँ पे गया, किधर थी यार डिस्काउंटर, या खैर फुट मसाजर ही लिख देता हूँ, फुट मसाजर। ये चाइनीज में इसका आ गया, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे इसको सर्च मारा, एंटर दबाया। अच्छा, आपको ना यहाँ पे मुख्तलिफ मुख्तलिफ कीमतों की चीजें नजर आएंगी। आपने डरना नहीं है कि भाई ये क्या 64 का लगा हुआ है, ये तो कुछ, अब तो चीज भी डिफरेंट है। अब इधर ना यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसेस। पाकिस्तान का जो सीन है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये 10 का बेचने लगा हुआ है, इसको 9 साल हो गए बेचते हुए, पावरफुल फैक्ट्री का है, ठीक है। आपको कोई और चीजें भी जो है ना, आप और भी सप्लायर देखेंगे। मैं आप कैलकुलेटर आपके सामने खोल लेता हूँ, 10 का, 40 का, 38 का, 39 का युआन है मेरा ख्याल है, युआन टू पीकेआर। आपको अली एक्सप्रेस वगैरह भी मैं बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। उसका आपने टेंशन नहीं लेनी। 380 का यहाँ पे आपको पड़ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको फ्रीड मिला मलू के 450 का इधर से पड़े, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसे सस्ता नहीं आपको मिलेगा, इससे मोस्ट प्रॉब्ली आपको सस्ता भी मिलेगा, ठीक है। आपको देखना है और किधर है। अभी असल में फुट मसाजर मैंने लिखा है ना, तो ये चार, अब ये देखिए पाकिस्तानी जो है ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने जहन में रखना है, जो पाकिस्तानी बेच रहा है 720 का, वो 10 वाला नहीं बेच रहा भाई, वो 10 वाला नहीं बेच रहा, वो 4 वाला बेच रहा है। और 4 वाला उसको कितने का मिल रहा है? 4 वाला उसको मिल रहा है 4 इंटू 38 का था ना, चलो 40 का लगा लेते हैं यार, 160 रुपए का उसको मिल रहा है। और इधर आके उसको 220 का पड़ जाएगा, 230 का पड़ जाएगा। पाकिस्तानी इतने वाला ही बेच रहा है, ये आपको पता हो, ये इसको भी 12 साल हो गया। आप पूछेंगे आपने कॉन्टेक्ट इसका कितना निकाल, यार वो मैं असल में सारा आपको साथ बताना चाह नहीं रहा था। मैंने कहा एक नया स्टेप, मतलब नई एक मॉड्यूल में जाके सारा कुछ बताऊं, लेकिन अब सिंस वी आर हेयर तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट मैं आपको बता दूं। ये आखिरी वाला जो टैब है ना, ये आपका होता है कॉन्टैक्ट वाला टैब, आखिरी वाला, ये याद रखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये देखिए इधर आपका कॉन्टैक्ट इन्फो निकल आ गई, यहाँ पे निकली आ गई, ठीक है। अगर आपने सोर्सिंग अमेजोन के लिए करनी है, शॉपी के लिए करनी है, सूक के लिए करनी है, या कौन सा था, नून के लिए करनी है, जिस मर्जी के लिए करनी है ना यार, ये वेबसाइट है आपके लिए। 1688 वो सॉरी अली बाबा पे चले जाओ, ठीक है। लोगों को बता दो कि मैं अली बाबा से करता हूँ, ठीक है। लेकिन खुद जो है ना आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। ये आपके पास जो नंबर आ गया ना, ये सप्लायर का नंबर आ गया, मैं इस नंबर को कॉपी करूंगा, अपने वी चैट पे जाऊंगा। मेरा मोबाइल कहाँ पे, वो मेरा मोबाइल पड़ा, वरना मैं आपको अभी, चलें जब वो वाला पार्ट आएगा ना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। आपने इसको ऐड कॉन्टेक्ट करना है, जाके इसको हेलो शेलो लिखना है और उससे डील बनानी है, ठीक है। तो ये देखें 4 का है,
ये देखिए महंगा रिमोट वाला भी आपके पास नजर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह के ढूंढने हैं 5-6। अब जो 10 वाले हैं ना, उसको आपने ये नहीं कहना कि भाई मैं 10 वाले को छोड़ दूंगा, इससे मैंने बात नहीं की। ये 10 वाले को भी आपने 7-6 पे लेके आना है, और अगर इसकी क्वालिटी बेहतर है तो आपने वो करना है। अगर अगर मैं इसी चीज को अगर आपको अलीबाबा पे दिखा दूं ना, तो भाई अलीबाबा पे डॉलरों में कीमतें आ रही होंगी 2-2 3-3 4-4 डॉलर। तो उसको आप जब कन्वर्ट करने बैठोगे ना, तो वो हो जाएगी आपके लिए थोड़ी ज्यादा। इंग्लिश लिखी आ रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए यार इंग्लिश आपके लिए आ रही है, 2 पैसे ज्यादा और ले लो चीजें, ठीक है। तो ये इसलिए है, और कुछ नहीं है इसका अलीबाबा पे। 11, चलो ये तो थोड़ा डिफरेंट चीज है। अब ये 1.9 है, ठीक है, 1.9 से पाकिस्तान में कन्वर्ट करो तो भाई ये भी 500 रुपया बन जाएगा। जो आपको 300 मिल रहा है, ये भी पाकिस्तान में कन्वर्ट करो तो 600-700 बन जाएगा। ये भी कोई इतना ही बन जाएगा, कोई डॉलर में है, ठीक है। अब देखें 10 या 5 या 4 युआन जो है, वो तो आप डॉलर में करने बैठ जाओ, ठीक है। अब जितना लेट से हमें 4 का युआन का मिला है, ठीक है, एक जो सप्लायर था, तो 40 का अगर मैं लगाऊं, ठीक है, 160। पाकिस्तान में जो है डॉलर की कीमत अभी क्या है जी, 300 नहीं 280 की है। 280 का डॉलर कितने का है, 280 का। 0.57 तो आपको अलीबाबा पे नजर आने से जो है ना, वो तो रह गया, ये तो कुछ और चीज है, ठीक है। तो अलीबाबा पे आपको ना ये नहीं इतना, वो $1 दिखा के आपको खुश कर देंगे, लेकिन हम जिस मुल्क से है ना, उसमें $1 की भी बड़ी वर्थ है, ठीक है। तो ये चक्कर है। अच्छा, आपको इस पे अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, इस पे आपको ना 1688 पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उसका ये कि उसका तरीका है, वो मैं तरीका आपके साथ भी शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी जब हम सेशन में आएंगे, अदरवाइज वीडियोस की यूट्यूब पे भी हैं। वीचैट भी आपको बनाना पड़ेगा, वीचैट, ठीक है। और कुछ मेरे से करा लेना एक्टिव, कुछ जिनका हो जाए एक्टिव वो दूसरों का कर दे, बिकॉज उसके लिए जो है ना, वो जिसका ऑलरेडी वीचैट होता है उससे क्या कहते हैं, स्कैन करना पड़ता है रेफरल के लिए, ठीक है। अब ये देखें 2 युआन की पता नहीं क्या वो मिलने लगा हुआ है मैसाजेर का जो वो वाला है। तो ये आपके जो क्रेजी वेबसाइट है आपके लिए यार, 1688 आपके लिए एक बहुत क्रेजी वेबसाइट है, जिससे जो है ना आप सोर्सिंग जिस कीमत में करेंगे ना, होलसेलर जो है वो भी अपना सर पकड़ के बैठे होंगे कि भाई यार ये तो हमसे भी जो है वो सस्ती ले आए। तो एनीवेज, ये दराज, सॉरी, मैं अभी स्क्रीन शेयर थोड़ी बंद करता हूँ, आप मुझसे सवाल पूछता हूँ कि यार आपको दराज की समझ आई है कि भाई दराज से जो है वो व्हाट डू यू से कि इज इट अ पेड एक्सटेंशन? नहीं यार, जो हम चीजें देख रहे हैं ना, वो सेल्स वगैरह देख रहे हैं, वो पहले आपको 30 दिन तो दिखाएगा ही दिखाएगा, उसके बाद ईमेल चेंज करना दोबारा बना लेना है यार, कोई वो नहीं है, ठीक है। ईमेल चेंज करो दोबारा बना लो, ईमेल चेंज करो, ईमेलों का क्या है? मैंने पता नहीं 20-25 ईमेलें बनाई हुई है, ठीक है। सेम पासवर्ड रखो, बस ईमेल नोट कर लो। आई थिंक इट्स अर्ली टू आस्क अबाउट हाउ विल बी नो अबाउट नंबर ऑफ यूनिट, 300-400 ऑल्सो शेल बी ऑर्डर सैंपल। अच्छा, उसका जो है ना अर्ली नहीं है, उसमें ये है कि आप देखें, लेट्स से आपका कंपेटिटर बेचने लगा हुआ है 500 यूनिट, ठीक है, महीने के। आप जो है वो बहुत शाह ना बने, आप फिर ये काम करें कि 500 यूनिट ही मंगवा लें, जो आप यू ट्राई टू सेल इट अक्रॉस 2-3 मंथ्स, बिकॉज आपको दोबारा मंगवाना पड़ेगा। लीड टाइम कंसिडरिंग कि आपका 40 दिन का जो है वो लीड टाइम है पाकिस्तान से, सही है, चाइना सामान आने का। अभी मैंने सामान मंगवाया हुआ था, मैं वेट ही कर रहा हूँ वो कब जो है आएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। बस मैं इस पॉइंट पे हूँ कि यार मेरा थोड़ा सा रह गया है, बट ये कि थोड़ा सा आपको बफर रखना पड़ता है कि यार ऐसे ना हो कि मैं जो है सर पे सर रख के बैठा हूँ कि यार आओ यार, मैं मार्केटिंग करके सेल्स दे सकता था, लेकिन मैं जो है वो क्या कहते हैं, मेरे पास स्टॉक नहीं है। एग्जैक्टली मेरा एक दोस्त है, उसके भी ये सिचुएशन है। मैं उसको कहा था भाई पहले मंगवा ले, बिकॉज ये चीजें आप जो है ना कर करके सीखते हो, और बाद में जब आपका थोड़ा कैपिटल ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप मैनेज भी आसानी से कर लेते हो। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं पर्सनली ये करता हूँ कि यार आपको मैंने पहले भी कंज्यूमर माइंडसेट वगैरह की चीजें बताई हैं, ठीक है। पैसे शुरू में देख के इतना क्रेजी नहीं हो जाना कि भाई मेरी जेब में जो है वो 2 हफ्तों में या 1 हफ्ते में जो है वो 10 लाख रुपया आ गया, तो आप क्रेजी हो जाए भाई जाके मैंने ये टीवी उठा लिया, ये भी उठा लिया। सबसे पहला आपका जो काम है ना, ये मैं आपसे इस बात से शेयर करूँ बिकॉज आपने जो है वो बिजनेस में आना है। सबसे पहला आपका काम ये कि भाई जो रोटेशन के लिए इन्वेंट्री है ना, आप वो दोबारा मंगवा लें। उसके बाद प्रॉफिट जो आ रहे हैं वो खाएं पिएं जो मर्जी करने आप करें, बट ये एक दफा आपने इन्वेंट्री मंगवाई है, ठीक है,
जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको शुरू में अमाउंट वापस आई है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स की करें, वो चीज मंगवा लें, उसके बाद आपने खाना है खाएं, एक्सपेंड करें, बट ये कि जो एटलीस्ट चीज चल रही है उसको ना ब्रेक डाउन करें। हमारे पास एक बहुत क्रेजी प्रोडक्ट था, बहुत क्रेजी निकला है। मेरी सिस अभी यूएस गई हुई है, आप लोगों में तो कुछ लोगों को पता भी होगा। तो वो एक चीज जो है वो ऑब्वियसली अब सारा घर ही हल्का फुल्का इन्वॉल्व हो गया था, बट ये कि वो मेडिकल के लिए जो है वो गई नहीं है। तो वो एक चीज बेच रही थी, वो हमने डिसकंटिन्यू कर दी जस्ट बिकॉज कि यार इतनी एफर्ट नहीं डाली। उसको कहते हैं इंसोल्स, हाइट इंसोल्स कहते हैं। दराज पे फर्स्ट नंबर पे ही थे हम, ठीक है। तो वो कुछ लोगों को हाइट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, वो उसमें डालते हैं। वो अगर आप अभी बेचेंगे वो भी बहुत क्रेजी निकलेंगे। बस उसमें थोड़ा सा ये है कि यार वो सर्दियों का प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा है, गर्मियों का भी है, बट ये कि पीपल प्रेफर वेयरिंग जॉगर्स या शूज थोड़ा सर्दियों में ज्यादा, गर्मियों में थोड़ा सा कम, ठीक है। आपको यार, आप प्लीज मेरे से सवाल पूछा यार इंटरेक्टिव सेशन में आके। बिल्कुल आप जो चुप रहते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती। मैं तो आपके साथ जो है 6-7 घंटे जो है वो बात करता रहूं, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, नहीं समझ आ रही कि मैं क्यों बातें क्या कर रहा हूँ, तो फिर जो है ना कोई ऐसा फायदा नहीं है इसका। वोट डालना है यार, क्या चक्कर है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है। ऑल यार, ऑल क्लियर तो ऐसा जी, कोई गप भी ला लो मेरे नाल की हो गया। I think it's such an interesting process. Okay, Yeah. everyone is so overwhelmed that we all, I think I am also a little overwhelmed. So उस Yeah. process के go through करने के लिए it will take a little time. Yeah. But like I want to ask if you have any confusion or any questions, then I'm here to help you. Obviously, आपको ये बात पता है कि no question is a stupid question. तो I Yeah. just want to hear feedback from you guys कि हाँ भाई आपको समझ आ रही है। I know कि this is a little overwhelming for you guys, but ये कि आप जब questions पूछेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है वो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सैंपल मंगवाना है पहले। ये एक मेरा फ्रेंड आज ज्वाइन किया है, मेरा फ्रेंड है बिलाल, उसने ज्वाइन किया हुआ है। ये बहुत सेफ प्लेयर है, ये सारी की सारी वो बातें करेगा। अब ये मुझे कहेगा कि यार सैंपल मंगवा लें, मैं कहूंगा यार मर्जी यार आपकी। ब्रो मंगवा लेना चाहिए था। अच्छा, तो ये है कि यार सैंपल आपने मंगवाना है मंगवा लें, नहीं मंगवाना आपने कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो है सैंपल आपने जो है ना मंगवाया तो आपका बैड सीन हो जाएगा। अगर आप इफ यू आर गोइंग फॉर अमेजोन, यू आर इन्वेस्टिंग 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए, तो यू कैन गो फॉर दैट। सैंपल आप चेक करें। मैंने खुद, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देते मैं निकलता, मैं आपको सैंपल भी दिखा देता अपना। मैं एक प्रोडक्ट का ना मैंने मंगवाया हुआ था। आप कहते हैं तो मैं ले ही आता हूँ, रुके। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, मैं अमेजोन यूएस में सेल करता हूँ। इसको कहते हैं, ये अभी उसी डब्बे में जिसमें सैंपल मैंने मंगवाया था, तस्वीरें भी मैंने सही नहीं ली। ये है एक ईयर क्लीनर है, ठीक है। ये यूएस में ठीक चलता है, क्लियर ड्रम ब्रांड का नाम है, ठीक है। हमने ब्रांड एक बनाया हुआ है हल्का सा। तो इस प्रोडक्ट में मुझे एक इशू आया। वो इशू ये था कि यार ये प्रोडक्ट थोड़ा सा बल्कि है। ये असल में जो चीज है ना ईयर क्लीनर, ये वॉशरूम की एक है, मतलब अब पता नहीं यार, अमेरिका में आवाम यूज करती है इसको। पानी जो है ना इसके डिफरेंट प्रेशर पे, 4 प्रेशर है उस पर पानी इसका निकलता है। तो ईयर वैक्स जो है ना वो क्लीन करके वो उस बॉटल अपरेटस में जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो ये डिजाइन पहले कोई नहीं बेच रहा था, तो हमने कहा थोड़ा सा जो है ना मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो है ना वो ईयर क्लीनर मंगवा लें, ठीक है। थोड़ा सा हमें इशू क्या आया, थोड़ा सा हमें इशू ये है कि थोड़ा बल्कि साइज था, तो आवाम की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई। हमने मुफ्त के रिव्यूज कराए, वो वाइन रिव्यूज कहते हैं इसको अमेजोन पे। आप मुफ्त की लोगों को चीजें बेचते हो और वो आपको जो है ना आपका प्रोडक्ट टेस्ट करके जो है आपको रिव्यूज देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपसे अमेजोन चार्ज करता है, आपके पता नहीं $200-300 आपसे चार्ज करता है, प्लस ये कि आप मुफ्त की चीजें दे रहे होते हो।
अब जो मुफ्त के रिव्यूज थे उसपे भी हमें जो है ना 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार रिव्यूज आना शुरू हो गए कि भाई ये बहुत, बल्कि अब मेरे तो वॉशरूम में जगह ही नहीं है। तो कुछ चीजों के लिहाज से, अब मेरे सैंपल भी मंगवाया था, बट ये सैंपल हमने थोड़ा सा लेट मंगवाया, तो हुआ ये कि यार हमने ऑलरेडी सारा ऑर्डर कर दिया हुआ था। बट ये कि जो है ना कभी कभार सैंपल मंगवाना आपके लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन ये कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख 2 लाख रुपए, तो आप वीडियो में वो चीज जज कर सकते हो, और आप जो है ना वो उसको फुल क्वांटिटी आप ऑर्डर कर दो, ठीक है। Cause for sample it will take 15 to 20 days to reach here। आपके पहले ऑलरेडी 40 से 50 दिन लगने हैं सामान को आने में, ठीक है। आप डिले करोगे, मैं ये कहता हूँ कि यार यू शुड गो ऑल इन, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो ट्राई टू फिगर आउट स्टफ अलोंग द वे, ठीक है। यस, आपको रिस्क मिनिमाइज करने हैं, बट आपको थोड़ा सा बोल्ड भी होना है, ठीक है। तो कहने का ये है कि यार सैंपल मंगवाना, अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा पीसेस या कुछ, तो ठीक है, मसला है। अदरवाइज 200 300 400 पीस बेचना, 500 पीस बेचना है। 3 लाख पे कितनी सेल आ जाती है अप्रोक्सीमेटली? 3 लाख पे कितनी सेल आ जाती है अप्रोक्सीमेटली का क्या मतलब है? 3 लाख एडवर्टाइजमेंट पे या 3 लाख किस पे, ये भी बताएं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपने यू हैव टू गो ऑल इन, ठीक है, थोड़ा सा 1 लाख 2 लाख पे। बिकॉज मैं आपको ये कहता हूँ कि यार इफ यू फॉलो द स्ट्रेटेजीज दैट आई टेल यू, भाई ब्रेक इवन या क्या कहते हैं प्रॉफिट करना तो कोई बहुत बड़ी जो है वो साइंस नहीं है। ब्रेक इवन तो आप कर ही जाओगे ना। ब्रेक इवन तो मतलब बैड सीन है आपका कि आपने ब्रेक इवन किया, मतलब आपके लिए जो है ना, मेरा ख्याल है वर्स्ट के सिनेरियो ये है कि आपने ब्रेक इवन किया। हो सकता है कि यार कोई बहुत ही कोई पैड़ा हिसाब किताब हो जाए, चीजें लीक कर जाए, चीजें टूट जाए, तो आप जो है ब्रेक इवन का भी जो हिसाब किताब जो है ना वो ब्रेक इवन आपका जो है हो ही जाएगा। लेट से ₹1 लाख लगाए, ₹2 लाख लगाए, तो भाई ये चीज वापस लेके आना ना, इट्स नॉट अ बिग थिंग कि यार मैं कहूँ कि यार 3 लाख लगाया था, चलो यार 3,50,000 आ गया, वो वाह जी वाह, बहुत आपने वो किया। वो चीज जो है ना वो इतना वो उसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं है। आपने क्या, आपके लिहाज से क्या चीज विनर है या क्या है? विनर आपके लिए ये कि यार आपकी इन्वेंट्री लेट से कितनी देर में सर्कुलेट हुई है। लेट से आपने इन्वेंट्री मंगवाई 2 महीने के लिए, 1 महीने में आपकी सर्कुलेट हो गई, आपको बे यार मैंने कम मंगवाई थी, तो आपके लिए अचीवमेंट ये है कि यार आपकी कितनी देर में सर्कुलेट हो रही है। अब जो बंदा 222 का कोई मैसेजर बेच रहा था, मुझे वो बुरा इस बात से लग रहा था कि उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मिसिंग है, ठीक है। आपका जो कोर इस चीज में है ना वो ये है कि आपकी रोटेशन जल्दी जल्दी हो, ठीक है। यू डोंट केयर कि भाई मैं 50 रुपया सस्ता बेच रहा हूँ, 50 रुपया महंगा बेच रहा हूँ, आपकी सर्कुलेशन थोड़ी सी जल्दी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इफ वी हैव 3 लाख टू स्टार्ट, तो हाउ मच वी कैन मेक आउट ऑफ इट? अच्छा अच्छा, मैं आपको ना इसकी कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखाता हूँ कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। और अब देखें, जो 3 लाख मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ था ना, उसको भी आपने थोड़ा सा सोचना है कि यार वो उसका हिसाब किताब बनता क्या, ठीक है। लेट्स से कि इफ अगर टोटल 3 की बात करें तो अलग सीन है। अगर आप 3 की बात करें और उसके बाद आपने फ्रीड बाद में देना है ना, तो वो जो है वो अलग है। बिकॉज फ्रीड आपको यू हैव, ओ सॉरी सॉरी, अच्छा लेट्स से आप जो है वो इफ यू आर इन्वेस्टिंग, से अच्छा लेट्स से आप कह रहे हैं कि यार आपने 3 लाख लगाए। अब 3 लाख जो है अगर आप अपफ्रंट लगा दो, तो आपको लॉजिस्टिक्स के बाद में जब पाकिस्तान चीज आ जाएगी आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि यार मैं जो है वो 3 लाख टोटल है मेरे पास लॉजिस्टिक के समेत, तो मैं एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसमें वो नहीं है कि यार आपको लॉजिस्टिक के 50,000 ही पड़ेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो चीज पे डिपेंड करता है कि उसका जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी उसकी कितनी है, कितना बल्कि आइटम है क्या। लेकिन एक अंदाजे के तौर पे लेट्स से मैं 2,50,000 रुपए की इन्वेंट्री मंगवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर लेट से उसमें 500 पीस मंगवा रहा हूँ, तो एक पीस की मेरे पास लिमिट है कि भाई मैं एक पीस मेरा 500 रुपए का होगा, तो मेरे पास 500 पीस आ जाएंगे। मैंने कैलकुलेशन ठीक की है ना? या ठीक है। तो मेरे पास 500 पीस आ जाएंगे, ठीक है। 500 रुपए की एक
क्वांटिटी की। जो युआन में क्या बनती है, जो युआन में लेट से 40 में डिवाइड करूं तो 12.5 आपकी रेंज है कि भाई 12.5 युआन तक की आपने चीज मंगवानी है। अब इसमें आपको फ्रीड का चेक करना है। आपने जो 50,000 जेब में रखे ना, वो आपने रखे कि भाई मेरा फ्रीड जो है ना वो मैं जब आएगा तो मैं 50,000 तब दूंगी। अब वो उसको ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, भाई हो सकता है लाख रुपए आपको फीड बन जाए, हो सकता है आपका 50 से भी कम 40,000 फीड बन जाए, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, ठीक है। 12.5 युआन की जो है ना आपकी सोर्सिंग है, ठीक है, जो आपको 500 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है। मैं आपको बताऊं तो मैंने तो 12.5, ऑब्वियसली ये वाला प्रोडक्ट जो आपको भी दिखाई ये महंगा है, बट ये कि जो पाकिस्तान के लिहाज से तो मैंने 12.5 का भी कभी प्रोक्योर नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैंने जो प्रोक्योर अभी भी करता हूँ वो 10.8 का करता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान आके नहीं, पाकिस्तान आके वो मुझे थोड़ा तकरीबन 450-500 रुपए का पड़ ही जाता है। इसको मैं 10.8 का करता हूँ, इतने का, ठीक है। पाकिस्तान आके हो सकता है 500 का पड़ गया। वो आपको 500 का तब पड़ा था विदाउट पाकिस्तान में जो है वो लिए हुए। उसमें आपको ऑब्वियसली लैंडिंग कॉस्ट निकालनी थी, जो आपका जो है वो फ्रीड के चार्जेस भी लगने थे उसमें, ठीक है। तो आपको लेट से 500 की लैंडिंग पड़ी है जो मुझे पड़े है, ठीक है। तो आपको देखना है आपका कंपेटिटर कितने में निकाल रहा है, ठीक है। मैं ज्यादा का निकाल रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं 4x का निकालता हूँ, दो की चीज निकाल रहा हूँ, ठीक है। लेट से आपका कंपेटिटर जो है वो 3x पे निकालने लगा हुआ है, या यार एक काम करते हैं, आपने वैसे 3 लाख का क्वेश्चन पूछा तो वो मैं आपको बस हाइपोथेटिकली एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने आपको फुट मसाजर ही दिखाया था ना, इसकी भी हम कैलकुलेशन वैसे कर सकते थे ताकि आपको क्लियर हो जाता, बट ये है कि चलो इसी पे कर लेते हैं। तो लेट से वो 3x निकालने लगा हुआ है 1500 का, ठीक है। अब इसमें असल में ऐसे वेरिएबल्स कि मैं एक मिनट में यार, वो इसमें ऐसे वेरिएबल्स हैं कि जिसमें आपके पास, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि यार लैंडिंग कॉस्ट आपका क्या थी। लैंडिंग कॉस्ट आपकी ये थी कि जो आपकी व्हाट डू यू से, जो आपकी फ्रीड की कॉस्ट पड़ी थी और आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद आपका क्या खर्चा था, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था, एड्स का, या आपका जो प्लेटफॉर्म जिस पे आप बेच रहे हो उसका कमीशन था, ठीक है। प्लेटफॉर्म का कमीशन, दराज अमेजोन है जो भी है उसका कमीशन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या खर्चा है, उसके बाद आपका खर्चा है इसका क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक्स का, जो कस्टमर नहीं ऑब्वियसली पे कर रहे हैं, बट ये कि इसमें टोटल अमाउंट में जो आप फ्री डिलीवरी दे रहे हो, और पैकिंग का खर्चा, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं 15 मैं 4x में निकालता हूँ, लेट्स से कि चलो कोई बंदा 3x में निकालने लगा हुआ है, तो सीधा सीधा उसका जो है वो लॉजिस्टिक्स का और पैकेजिंग का आप निकाल लो 300 रुपये, ठीक है। एड्स अच्छे चला लो 1500 रुपये में, तो 200 रुपये की अगर कॉस्ट पर परचेज आ रही हो तो अच्छी बात है, 200 की आ रही हो अच्छी बात है, ज्यादा भी आ सकती है, ठीक है। अब ये एड्स की गेम है, मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई आप जो है आपको 200 रुपये कॉस्ट पर परचेज आनी है। मुझे होता है कभी कभार होता है कि यार अच्छा मैं स्क्रीन ऑफ करके फिर मुझे वो खोलना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन चलो मैं बाद में दिखाता हूँ। मुझे कभी कभार जो है 112 रुपए भी आ रही होती है, 2000 की चीज पे 150 भी आ रही है, ठीक है। लेट्स से मैं जो है कहूँ कि यार 200 रुपया 1500 की चीज पे यू आर पेइंग फेसबुक 200 रुपीज टू गेट अ परचेज, ठीक है, सिंपल। आप 200 रुपया जो है वो आपकी थोड़ी बेहतर मार्केटिंग चल रही है, आपने क्रिएटिव अच्छे बनाए हुए, आपका कंटेंट अच्छा, आपको यू आर गेटिंग 200 रुपीज कॉस्ट पर परचेज, ठीक है। 500 रुपया महीना आपने कर दिया, आपका क्या जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, ठीक है। 500 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया, जिसमें आपके पास यू प्रोक्योर्ड 500 पीसेस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तकरीबन 2x ही आपका बन गया, मतलब जितने आपने लगाए थे तकरीबन उतने ही आपके पास प्रॉफिट आ गया। हो सकता है कि यार हमारी कैलकुलेशन ठीक ना आ गई हो, 50 आपको कम आ जाए या कितना आ जाए। मेरे दोस्त ने अभी बिल्कुल अब एग्जांपल देता हूँ, उसने उसका बिल्कुल ही कम पैसे थे, उसने 75,000 की प्रोक्योरमेंट की, 25 उसने फ्रीड पे लगाया, लाख रुपया उसका टोटल लगा, जिसपे उसके पास ज़रा से रेवेन्यू आया 190, तो लाख रुपए पे 190 उसने बना लिया, तो दैट्स ऑल्सो फाइन। उसमें भी ये नहीं है कि यार मैं कहूँ कि यार नहीं आपने 15 दिन में ही जो है वो पैसे डबल कर लेना है, क्या कर लेना है। अब आपको जस्ट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यार आप जो चीजें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये चीजें नॉर्मल है, इतने लोग करने लगे हैं। यस, लोगों के साथ कभी कभार मसला हो जाता है, कभी ब्रेक इवन पे फंस जाते हैं, कभी जो है वो प्रोडक्ट लेट से
जो वो इन डिमांड ही नहीं होता, जो मंगवा लेते हैं यार, लेट्स से सीजन खत्म हो जाता है। एक दफा हमने एक चीज मंगवाई कोई, मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ। एक दो हमने चीज मंगवाई, क्या कहते हैं, काफी सालों पहले, हीट कैप, पिंक कलर की कोई हीट कैप थी, बड़ी थी। मेरी बहन ने चूज किया कि यार मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मैंने एक अकाउंट अपना बेचा, मेरे पास 6 लाख, और मैं कोई 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मैंने कोई 75% इक्विटी अकाउंट की बेची। मेरे पास इन्वेस्टर है, उसने कहा भाई मुझे 75% इक्विटी दे दो 6 लाख रुपए में, दराज का एक अकाउंट था। मैं 6 लाख आया, मेरे जितने बहन भाई थे, मैं सारों कहो भाई मैं तुम्हारे साथ एक अकाउंट खोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ एक अकाउंट खोल रहा हूँ। मैंने 4-5 कंपनियां खुलवा के दराज के अकाउंट खोल दिए। मैं शशका हुआ कि नहीं जी भाई, यूनिवर्सिटी तक ग्रेजुएट हूँ, 6 लाख में कंपनी बेचती है। उस टाइम पे क्या क्या पता था। तो उन्होंने हीट कैप मंगवाई। अब हीट कैप बिक गई, 200 पीस मंगवाए थे हमने, बिक गई, ठीक है। पिंक हीट कैप थी कोई इस तरह करके ना। बट ये कि हीट कैप जो है वो, मसला है दरमियान में जो है वो गर्मियों का सीजन आ गया। अब वो पहले गर्मी है, ऊपर हीट कैप पे जो है वो, यार हीट कैप किधर गई, अभी नजर नहीं आ रही, कोई कोई भी नहीं बेच रहा। पिंक थर्मल कैप था उसका नाम, थर्मल कैप। मेरा ख्याल है ये, नहीं 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 नहीं, खैर ये दराज से मेरा ख्याल है बवाम साइड पे होगी, उस फीड कैप पे। बट ये सीन था कि यार वो ना, लड़कियां जब नहा के आती है ना, तो पता नहीं नहाने का सीन था या क्या था, तो वो फीड कैप को जो है वो यूज करती हैं बाल थोड़े सिल्की रखने के लिए क्या। तो दरमियान में गर्मियों का मौसम आ गया, ये चीज थी एग्जैक्टली, ये चीज थी जो मैं सेल कर रहा था। अब ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इसने भी दोबारा नहीं मंगाई। तो काफी दफा आपको ये होता है कि यार आप चीजें जो है वो बेच देते हो चीजें, और आप दोबारा प्रोक्योर नहीं करते, आप कहते हो कि यार आप इससे काफी बेहतर और चीजें आप मार्केट में निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट था, स्विच इसके साथ लगा हुआ है, आधी वहां डर रही है कि भाई स्विच लगाऊंगा सर में करंट तो नहीं लग जाएगा या क्या होगा, ठीक है। तो हमने जो है वो ये देखे, स्विच इसका साथ लगा हुआ था। तो ये भी हमने एक दवा मंगवाया था, तो उसमें 200 पीस सिर्फ मंगवाए थे, डबल पी निकले थे। बट ये कि हमने रियलाइज किया कि यार इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑर्डर की और जो रोटेशन है स्लो है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ अदर बेटर ऑप्शंस जिसमें हम जा सकते हैं। तो ये चीज प्रिटी नॉर्मल है, और आपको एक चीज रियलाइज करनी है, व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू इज सेलिंग एक्सपीरियंस। बहुत मुश्किल है आपका पहला प्रोडक्ट, मेरे साथ तो है, बट ये कि बहुत मुश्किल है आपका पहला प्रोडक्ट है जो आप लेट्स से 4 साल बेच रहे हो, 5 साल बेच रहे हो, 10 साल बेच रहे हो, आपको सेलिंग एक दफा आ जाए ना, तो देन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि भाई मैं हीट कैप भी बेच दूंगा, मैं ये भी बेच दूंगा, और लेट्स से कि इसकी मेरी रोटेशन तेज नहीं है तो मैं कोई और प्रोडक्ट पे स्विच कर दूंगा। आपकी मेन जो आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि यार मैं सेलिंग एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपको आना चाहिए कि यार मैंने चीजें निकालनी किस तरह है, बेचनी किस तरह है। तो ये एक आपको मैंने एक एग्जांपल दी है। वी कैन नॉट सी योर स्क्रीन, मेरा ख्याल है पुराना मैसेज है। व्हाट अबाउट कस्टम ड्यूटीज, डज इट अफेक्ट द कॉस्ट? तो ब्रो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, फ्रीड फॉरवर्डर का जो ज्ञान बांटा है वो ये कि आपको यू डोंट हैव टू केयर अबाउट कस्टम ड्यूटीज वगैरह या जो भी, आपको उसको बताना है कि यार मेरा प्रोडक्ट है, इसका इतना सीबीएम है, क्यूबिक मीटर है। वो आपको बताएगा अच्छा यार पर सीबीएम में आई एम चार्जिंग 1,50,000। तो यार मेरा जो है वो 0.2 है, तो 1,50,000 को जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे और उतने आप पैसे उसको दोगे उसके वेयर हाउस में जाके, और आप सामान घर लेके आओगे। यू डोंट हैव टू केयर अबाउट भाई फ्रीड चार्जेस, सॉरी कस्टम ड्यूटी कितनी पड़ेगी, तो एचएस कोड क्या है, तो इस तरह का, सही है। तो ये चक्कर है। I have a question. या या अच्छा, जैसे ये पिंक हीट कैप आपने बताई, राइट? तो how would I see it demographically के मेरे specific जैसे पाकिस्तान में या specific areas में people know about it and people are searching about it? तो obviously you have to search it on Facebook एड्स लाइब्रेरी, फेसबुक पे एड्स देखें, ठीक है, और आप दराज पे चेक करें कि अच्छा हाउ वी गॉट इनटू सेलिंग इट वाज कि एक बंदा था, ही वाज डूइंग काफी ज्यादा फेक रिव्यूज, ठीक है, और वी थॉट कि यार भाई इसके एक्चुअल में निकलने लगे हैं, ठीक है। उसके उस टाइम पे कोई 150-200 पीस उसके महीने के नजर आ रहे थे। बट एज सुन एज वी गॉट द इन्वेंट्री, हमने उसकी लिस्टिंग दोबारा खोली, तो हम कह रहे थे भाई ये तो सिर्फ महीने के 12 पीस बेचने लगा हुआ है, ये क्या हमारे साथ हुआ है। तो ऑब्वियसली कि हमने जो है वो थोड़ा क्या कहते हैं,
थोड़ा सा उसको डबल चेक नहीं किया था, थोड़ा सा हमने वो वी डिडंट डिग डीप इनटू इट, तो इस वास्ते जो है वो ये सीन आया। बट ये कि वो भी मैंने आपको ये बताया कि वो भी हमने भी रिकवर्ड फ्रॉम इट। बट ये कि जो आपका मेन यहाँ पे जो होता है ना कि यार आपका सर्कल थोड़ा तेज चले, तो वो चीज जो है वी मिस्ड आउट ऑन दैट। बाकी हम सर्च, टू आंसर योर क्वेश्चन, हम सर्च किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं? ऑब्वियसली वी लुक इनटू अदर सेलर्स दैट आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। वी डोंट हैव टू, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि वी डोंट हैव टू इन्वेंट एनीथिंग न्यू, वी डोंट हैव टू make a market for any new product. We just sell something that's already selling, that's already making sales, because we are doing like trading only. तो यहाँ पे आप ना एक्सपेरिमेंट करें तो इट्स लॉट बेटर। अगर आपको एक चीज सिमिलर मिल रही है, जस्ट अ लिटिल बिट ट्वीक ऑन इट, तो यस यू कैन सेल इट। अगर उसके लेट्स से मसाजर आपको दिखाया, कोई उस तरह का कोई नया वर्जन मसाजर का आ गया है, तो यू कैन सेल इट। बट ये कि कान का मसाजर कोई आ जाए, या कोई लेट्स से कोई कोई डिफरेंट कोई चीज आ जाए, तो उसकी आपको मार्केट बनाने के लिए ना यू हैव टू स्पेंड मनी। थोड़ा बहुत आपको जो है वो फेसबुक को या अवाम को दिखाने के लिए यू हैव टू स्पेंड मनी। तो इफ यू आर planning on investing 2 3 4 5 लाख, तो you have to go for products that are already in good demand, लोग बेच रहे हैं, but there are not a lot of competitors who are selling। आपको थोड़ा सा स्पेस दिखनी है, और ये कि आपको ये चीज चेक करनी है, यस के मेरा कंपेटिटर बेच रहा है, बट व्हाट कैन आई डू बेटर देन हिम? कैन आई मेक अ बेटर वेबसाइट? कैन आई मेक बेटर क्रिएटिव्स? कैन आई मेक बेटर एड्स? Can I target audience a little differently? Can I show some angle, marketing angle that he is not showing? समझ रहे हैं? तो उस तरह जो है ना, और ये जो फंडा है ना, दैट्स फॉर सेलिंग, जो मर्जी सेलिंग है, आइदर इट्स ड्रॉप शिपिंग, आइदर इट्स पीएल, आइदर इट्स होलसेल, व्हाटएवर। आपने मिठाई की दुकान खोली हुई है, उसमें भी यही जो है प्रिंसिपल चलते हैं कि ये मेरा कंपेटिटर है, हाउ कैन आई सेल प्रोडक्ट्स बेटर देन हिम। तो ये चीजें, वेबसाइट उसकी है, यू सी उनकी उनकी वेबसाइट, ही इज नॉट ऑफरिंग फ्री डिलीवरी, या बहुत फ्लैशी सी वेबसाइट है, स्कैमी सी लग रही है, या लेट्स से के एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब जो वो चीज ऑफर कर रहा है वो सिर्फ पैक ऑफ 10 कर रहा है, आप पैक ऑफ 5 की एक रेंज निकाल दो जिसमें आप नाउ यू कैन टारगेट पीपल विद लेस पॉकेट साइज। यू गाइस गेट व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है? Yeah. Another question, sorry. Abhi to we are talking about buying stuff from AliExpress or 1688. What if AliExpress is for drop shipping only. So AliExpress is a retail website. So for bulk quantities there is Alibaba and 1688, but you have to focus on 1688 only. Okay. अभी के लिए, yeah. or agar if you are sourcing it from Pakistan and it's your local product, for example a leather bag or something, Yeah. so what's your take on it? So if you want to make 40-50 हजार महीने का, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप मुझे कहते हैं कि अभी मुझे बता दो मैंने पाकिस्तान में अभी भेजना है, तो आई एम रेडी। मैं आपके साथ अभी सेशन करूंगा 12 बजे तक में भी, ठीक है, और हम पाकिस्तान में सेलिंग करने के लिए सारे तैयार होंगे। ये लोग जो कोर्स बेच रहे हैं ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग आपको सिखाते हैं पाकिस्तान से करने की, तो उसमें देयर नथिंग सीरियस, नथिंग जिसमें आपका कोई बिजनेस एक्यूमेन यूज हो रहा हो या कुछ भी। वो बस ये है कि आपको एक ऑलरेडी 20 लोग बेच रहे हैं, तो आप 21वां बंदा बन गए हो, और यू सेल प्रोडक्ट फॉर 10-15 दिन, फिर यू स्विच टू अनदर वन, फिर यू स्विच टू अनदर वन, फिर 10 दिन आपने मार्केटिंग बंद की। ये देखें मेरी 5 दिन की सेल्स, ये देखें मेरी 2 दिन की सेल्स। और ही जो भी ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा वो आपको 5-6-10 दिन की सेल दिखाएगा, वो कभी भी आपको कि कोई एक्सटेंडेड पीरियड की सेल्स नहीं दिखाएगा, बिकॉज उसमें यू हैव टू स्विच प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज कभी सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, कभी मार्केट में रश इतना मच गया है। रीजन पाकिस्तान से आपको सोर्सिंग नहीं करनी इज के यार पाकिस्तान की सारी अवाम चाइना से पहले बात है मंगवा रही है,
जो इम्पोर्टर्स चाइना से मंगवा रहे हैं दे हैव टू टेक कट एज वेल, भाई उन्होंने भी पैसे बनाने, तो पैसे जो उन्होंने बनाने वो आपसे ही लेने। जब आप उनसे लेने जाएंगे तो वो आपको कहेंगे यार इतने का है, चाइना में आपको उससे आधी कीमत का मिल रहा होगा, आप वो लेंगी, फिर आप कहेंगी यार अब मैंने इससे ले तो लिए, बट ये है कि चलो चाइना से मुझे 200 पीस मंगवाने पड़ते हैं, यहाँ से मैंने 20 पीस मंगवा लिए, तो ठीक है 20 पीस आपने ले लिए, बट 20 पीस आपने बेचने हैं तो अब 20 पीस थोड़े से महंगे करके बेचेंगे कि आपके बिक जाएंगे, ठीक है, उसमें वो नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं बिकेंगे। प्रॉफिट्स बहुत कम, ठीक है, लॉजिस्टिक्स के खर्चे आपके आ रहे हैं, और बाकी लेबर के आपके खर्चे आ रहे हैं, प्रॉफिट्स बहुत कम है, थोड़ा शॉर्ट टर्म गेम है। यस, आप जो है 30 40 50 हज़ार रुपये आप बना सकते हो, लाख रुपया आप भी बना सकते हो, बट ये कि जो सुख और सुकून वाला काम है ना वो नहीं है ये चीज, ठीक है। तो पाकिस्तान से सोचेंगे आप कर लें, आपके साथ 101 और बंदे होंगे जो उसी मार्केट में आए होंगे, ठीक है, करने के लिए। आई गेट माई स्टॉक फ्रॉम बोल्टन ब्रो, मैं भी बोल्टन से लेता था, ठीक है। आगे क्या लिखा है, बोल क्या रहा है, आई गेट माई स्टॉक फ्रॉम बोल्टन, लेकिन वही होलसेलर दराज पर भी है, या एग्जैक्टली ब्रो, यही सीन है, वो दराज पे भी होते हैं, बट उनको जब मैं भी बोल्टन से लेता था तो आई वॉज सेलिंग, मैं आपको सबसे अपना पहला प्रोडक्ट दिखाता हूँ, जो मैं सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने बेचना शुरू किया, और मैंने ऑब्वियसली दराज से शुरू किया था, वो था फ्लॉलेस हेयर रिमूवर लड़कियों का। अब आप कहेंगे भाई, अब ऑब्वियसली अब मेरी ये सोच आप यहाँ पे देखें, आपको क्या लग रहा है मेरा दिल कर रहा था कि मैं लड़कियों की बाल काटने वाली मशीन बेचूं? नहीं, जस्ट बिकॉज उसके नंबर्स अच्छे थे। अब मैक्सिमम लोग होते हैं यार मैंने जो है ना कपड़ों का ब्रांड बनाना है, यार मैंने तो जो है ना इसका ब्रांड बनाना है, तो यार ठीक है आप ब्रांड बना लेना जब आप जो है आपको थोड़ी बहुत समझ समझ आए, बट अभी फॉर नाउ यू सेल समथिंग जो जिसके नंबर्स अच्छे हैं। आपको कोई अपनी इंट्यूशन पे नहीं जाना, आपको अपनी किसी उस पे नहीं जाना, आपको सिर्फ वो देखना है जिसके नंबर अच्छे हैं। अब इसमें नंबर, अब इसमें ना दो किस्म के थे, एक थे सेल वाले और एक थे तार वाले, ठीक है। मैं तार वाले बेच रहा था, बोल्टन से मैं सोर्स करता था, हमारा एक बंदा था वो बोल्टन जाता था, वो हमारे लिए सामान लेके आता था, ये बोल्टन से जो है ना सारा मिलता है ये सामान। तो अब सीन ये हुआ कि यार बोल्टन से लेते थे 40 हज़ार के हम पीस को, 40 हज़ार के हम पीस जो है प्रोक्योर करते थे, और 40 हज़ार पे मुश्किल से हमारा 15 या 10 20 हज़ार रुपया बनता था, ठीक है। जो कि जो है ना वो बस यही होता था कि कभी दोस्तों के साथ खाना खाना खाने चले गए तो उधर ही लग लुग गए, ठीक है। तो बोल्टन से आप सोर्स जरूर कर सकते हैं, बट ये कि अब ये देखिए फ्लॉलेस कितनी आवाम बेचने लगी हुई है, और इसको इतनी आवाम बेचने की सिर्फ रीजन ये है कि भाई ये बोल्टन में अवेलेबल है, ठीक है। और जो बोल्टन में अवेलेबल है ना वो समझ लें कि मुल्तान में भी अवेलेबल है, वो लाहौर में भी है, वो राजा बाजार में भी, वो हर जगह। क्यों? क्योंकि भाई सारी उधर से जो है ना ये आते हैं, सारे वहां से आते हैं। अभी देखिए आप गिनते रहेंगे भाई कि कितने ज्यादा जो है ये बंदा ये बेचने लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब उसमें ये कि अच्छा, तो उसमें ये कि यार आप बोल्टन से जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग आप कर सकते हैं, बट ये कि इफ यू वांट टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम प्लस इफ यू वांट टू अर्न गुड मार्जिन्स, तो उसके लिए ये नहीं है कि यार आप राजा बाजार या बुल्टन वगैरह से प्रोक्योर करें सामान। आप मेरा और दोस्त को मैं बड़ी अरसे बाद जो है ना मुझे बनाना पड़ा, वो बेच रहा था ये ब्लूटूथ स्पीकर्स, शालमी लाहौर से लेता था जाके। और मजे की बात ये थी कि जिस तरह के हम स्टॉक बेच रहे थे ना उस तरह का दुकानदारों की इतनी पहुंच नहीं थी कि भाई हम जिस तरह हम हफ्ते के लेट से उस टाइम पे 40 50 पीस करते थे या कितने करते थे, दुकानदार बेचारे लेके जाते थे महीने के 5 पीस अपने शेल्फ पे सामने रखने के लिए, ठीक है। तो जब मेरा दोस्त वो खुद ही बताता है कि जब वो शालमी जाता था लाहौर में तो कहते हैं कि भाई मैं एंटर होता हूँ सारे दुकानदार खड़े हो जाते हैं मेरा इस्तकबाल करने, मैं खुद परेशान होता हूँ भाई तीन क्या हो गया, भाई आ गए 50 पीस लेने वाले भाई आ गए। तो उसमें ऑब्वियसली एक नॉर्मल ब्रिक एंड मोटर स्टोर, जो नॉर्मल स्टोर्स हैं वो ऑब्वियसली वो एक मोहल्ला टारगेट कर रहे हैं, वो एक लोकेलिटी टारगेट कर रहे हैं। ऑनलाइन में यू हैव लॉट ऑफ ऑडियंस टू टारगेट टू, ठीक है। तो उसमें भी उसको बाद में मुझे इट टुक हिम अ ईयर और सो टू रियलाइज कि भाई कर तो रहा हूँ चीजें, बिक तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा मजा नहीं आ रहा। मैं काफी पहले ही स्विच मार गया था, मैंने एक प्रोडक्ट बेचा था ये फ्लॉलेस वाला फ्रॉम बोल्टन, उसके बाद मैं चाइना से ही कर रहा हूँ, ठीक है।
चाइना में ठीक है, यू हैव टू टेक थोड़ा सा रिस्क पहले ही अपफ्रंट इन्वेंट्री मंगवाने का, लेकिन उसके बाद सुख होता है आपके स्टोर में या वेयर हाउस, वेयर एवर योर स्टॉक इज, उधर पड़ा हुआ है, ऑर्डर आ रहे हैं। लेट्स से आपने पिकअप सर्विस लगाई हुई है या कोई बंदा रखा हुआ है जो बाइक पे ड्रॉप ऑफ करने जा रहा है। आपको बताऊं कि यार ये चीज जो है मैं करने लगा हूं, लेकिन अगर सच्ची बात कहूं तो ये चीज बेस्ट पता है किसके लिए बेस्ट? लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए क्यों बेस्ट है ये चीज? यार यू डोंट हैव टू टेक वन स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, और आप चीजें मंगवा के बेच के आप 10 साल बेच देना, आपको एक कदम घर से बाहर नहीं रखना पड़ेगा। और उसकी रीजन ये कि भाई सारा का सारा जो है ना आपका फोन पे या लैपटॉप पे, सारा का सारा, ठीक है। तो आप बोल्टन से लेने जा रहे हो, आपको स्टॉक की भी हो गया यार भाई, ये स्टॉक मुक गया, ऑर्डर आ गए, अब मैं क्या करूं या क्या सीन है, ठीक है। तो किसी को ये भी होता है कि यार मैं जो है वो पैकेजिंग नहीं कर सकता या क्या, तो ऑब्वियसली देयर आर फैसिलिटीज फॉर फुलफिलमेंट एज वेल। काफी लोगों ने थर्ड पार्टी वेयर हाउस बनाए हुए हैं जो आप कर सकते हैं। अदरवाइज इफ योर रेवेन्यू इज मोर, तो आप किसी और की रोजी लगाएं, किसी और को आप अपने साथ जो है यू हायर पीपल और उनसे जो है वो आप काम करवाएं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग यू कैन ऑलवेज बाय स्टॉक फॉर 5-6 हज़ार रुपए फ्रॉम बोल्टन, राजा बाजार और वेयर एवर योर लोकल होलसेल मार्केट है, उसमें आप लेके आप इंटरनेट पे यू कैन सेल। लेकिन इफ यू वांट टू प्ले गुड गेम, लॉन्ग टर्म गेम, थोड़ी सी ज्यादा, हाँ भाई मैं महीने का 3-4 लाख रुपए बना रहा हूँ, 5-6 बना रहा हूँ, 10 बना रहा हूँ, जितना, तो उसको फिर पिक एनी निच, उसमें एक प्रोडक्ट ढूंढे जिसमें आप थोड़ा सा अच्छा मार्जिन कर रहे हो, और वंस यू गेट स्टार्ट गेटिंग गुड रेवेन्यू नंबर्स आपके अच्छे आ रहे हैं, तो ट्राई टू फाइंड प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर टू दैट, उसी निच में, और उसकी आप रेंज बढ़ाएं। और मजे की बात ये होगी कि वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन फेसबुक, तो होगा ये कि यार आपको वो भी दिखाता हूँ, तो होगा ये कि यार आपकी जो निच है ना उसकी के रिलेटेड आपके पास ऑडियंस आ जाती है, ठीक है। और जब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको समझ तो नहीं आएगी, बट ये कि अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग भी करेंगे तब भी आपको अच्छे ऑर्डर आएंगे, जस्ट बिकॉज कि फेसबुक हैज लर्न कि यार आपका पिक्सल जो है वो किस तरह के लोग अट्रैक्ट कर रहा है परचेजेस के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों की थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हुई है कि भाई लोकल से सोर्स हम करें ना करें या क्या जो भी, ठीक है। अच्छा, मैंने दिखाया था आप लोगों को कि यार 1 CR की मेरी सेल्स थी, ठीक है। अब ये मैक्सिमम नवंबर से लेके जुलाई तक एक फेसबुक का मैंने ये अकाउंट एक खोला है मेरे पास जो है, इसमें मेरा 9 लाख तक की मेरी स्पेंडिंग है, जिसमें मेरी 1 CR की सेल्स है, जो ऑब्वियसली 10x, जो मैं कभी कभार शौकी में या शुगर में लिख देता हूँ 10x वगैरह, तो उसका ये मतलब होता है कि भाई 1 रुपये पे 10 रुपए की जो है ना सेल लेके आना, 10x जो है मतलब मार्जिन जो है उसका 10 मार्जिन कह रहा हूँ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है ना वो आपका 10 है, जो पाकिस्तान में इट्स इजी टू अचीव, बट इफ यू आर एडवर्टाइजिंग आउटसाइड तो आप कहेंगे भाई ये जो है ये तो इम्पॉसिबल चीज है, बिकॉज पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं है और इतने लोग नहीं है एडवर्टाइजमेंट की गेम में। और ऑब्वियसली इसमें कुछ महीने मेरे शायद ऊपर गए हों, कुछ महीने 15 का ROAS भी मारे, कभी 20 का भी मारे, कुछ महीने कम गए। तो ये चक्कर है। आप देखिए, मैं आपको दिखाने का मकसद ये था कि मैंने 9 लाख रुपए अगर मैंने इस एड अकाउंट पे लगाए हैं, ठीक है, तो ये के क्या कहते हैं 6 महीने में, तो अब मैं लेट्स से इसी निच में कोई वो प्रोडक्ट निकालूंगा ना, तो फेसबुक के पिक्सल ने जो है वो लर्न किया होगा कि यार अच्छा इसकी ऑडियंस जो है वो इस तरह की चीजें बड़ी से इस तरह की चीजों से अट्रैक्ट होती है, तो मैं एक नई चीज निकालूंगा, तो आपके साथ आप अपने नए ऐड अकाउंट पे जो है वो वही चीज बेच रहे हो और मैं बेच रहा हूँ, तो इट्स हाईली लाइकली कि भाई मुझे कॉस्ट पर परचेज बहुत कम आ रही हो एज कम्पेयर टू योर अकाउंट। रीजन बीइंग कि भाई मेरा लर्न कर चुका हुआ है चीजें और वो वार्म्ड अप है, सही है। तो सोर्सिंग वाला जो पार्ट है उसमें हम थोड़ा सा और विल डिग डीप इन द नेक्स्ट सेशन जो सैटरडे को हम करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा सप्लायर्स पे रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा ये देखेंगे यार सप्लायर्स किस तरह के हम चूज करें। आप कहते हैं तो वी कैन ऑल्सो थोड़ा सा वापस हम रिसर्च पे दोबारा जा सकते हैं।
व्हाट अबाउट द शीट? या आई गिव यू द शीट, आपको मैं ग्रुप में जो है वो शीट आई शेयर इट विद यू गाइस, ताकि आप यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, उसके बाद आप लोग देखें। बट ये कि यार मैं आप लोगों के ना क्वेश्चंस का वेट करूँ, बिकॉज जितना मैंने आप लोगों को बताया ना, आपको एटलीस्ट हर बंदे के 10-10 सवाल होने जरूरी थे यार इस टाइम पे। और मुझे ये समझ नहीं आ रही आपके 10 सवाल क्यों नहीं है। किसी को ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर वाले जो बॉय थे ना यार, मैं भी जब क्लास में बैठा होता था ना और मुझे कख समझ नहीं आ रही होती थी, तो मैं कहता था जी जी सारा सारा समझ आ रहा है, सारा मुझे जो है ना वो आ रहा है। और जो बंदा सवाल पूछ रहा था उसको देख के रहे यार क्या यार तुझे समझ ही नहीं आ रही। तो वो जो ऑल्सो थोड़ा चीज हाँ शीट में समझा देता हूँ आपको। शीट आप लोग कहते हैं अभी समझा देता हूँ या सैटरडे पे, थोड़ी थोड़ी सी मैं आप लोगों को जो है ना वो शीट का जो है वो दे देता हूँ डेमो। तब तक यू गाइस कैन, अच्छा मिनिमाइज मैं नहीं कर सकता इसको तब तक। अच्छा सैटरडे प्लीज, ओके सैटरडे फाइन, विल डिस्कस इट ऑन सैटरडे। अदरवाइज अगर आपने करना है तो मैं अभी भी करा सकता था, लेकिन आपके पास यू गाइस हैव 10 to 15 मिनट्स, आप लोग मेरे से सवाल पूछें यार। आवाज आ रही है? जी मैम। हेलो। जी मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये आप जो देख रहे थे ना सप्लायर्स, इसका आप उनकी ईयर्स को भी देख रहे थे, तो डज इट मैटर कि कितना हाँ ऑब्वियसली 10 ईयर्स से है, लेकिन इसकी रेपुटेशन पे इसका इट डजंट मैटर कि अगर वो 2-3 साल से है या एक है 10 ईयर्स से है, तो जो 10 ईयर्स वाला होगा वो ज्यादा अच्छा गेम में होगा एज कम्पेयर या टू द वन। एग्जैक्टली जो 10 ईयर वाला होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, बट ये कि ये कोई आपका डील ब्रेकर नहीं है कि यार ऑब्वियसली जो एक एक साल वाले ना उनको तो आप साइड में कराएंगे, लेकिन जो कि लेट्स से 3 साल से ऊपर ऊपर वाली सीन है, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट देम ऑन वी चैट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यार उनका रिस्पॉन्स कितना आ रहा है, ठीक है, और ये कि उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो कैसी है। काफी चीजें इस पे 168 पे लोग कहते हैं कि यार आप पावरफुल फैक्ट्री को यस करो, पावरफुल बिजनेस को यस करो, ट्रेड इंश्योरेंस को यस करो, इस तरह की चीजें काफी लोग कहते हैं। बट ये कि आपको ये क्या करना है, आपको ये करना है कि मैनुअली भी ना आपको यू हैव टू लेट्स से कि आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया फुट मसाजर, तो यू हैव टू एटलीस्ट गेट नंबर ऑफ 6, 7, 8, 9, 10 सप्लायर जिनके साथ यू आर इन कॉन्टैक्ट। फिर आप देख रहे हैं कि भाई हु इज गिविंग मी द बेस्ट डील, हु इज गिविंग मी द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उस पार्ट में भी ना अब मैंने इस काम के लिए मैंने अपनी सिस्टर को स्टार्ट में रखा होता था, अब तो नहीं, बट ये कि स्टार्ट में मैंने उनको रखा होता था, उन्होंने एक शीट पकड़ी होती थी, ठीक है, और वो नंबर लिखी जा रही होती थी, नंबर लिखी जा रही होती थी। फिर उन सारों को ऐड करके वी चैट पे जो है ना कि भाई बेस्ट डील कहाँ से निकालनी है। तो दिस इज ऑल्सो अ स्किल कि भाई आपकी सोर्सिंग कितनी अच्छी है, बिकॉज आपकी जितनी अच्छी सोर्सिंग हो ना आप उतना ही बेहतर मार्जिन कर सकते हैं। और यू वॉन्ट बिलीव कि यार कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि भाई आप 500 में सोर्स कर रही हो और हो सकता है मैं 300 में सोर्स कर रहा हूँ, तो आई एम ऑलरेडी हेड ऑफ यू कि 200 रुपए का कि भाई मेरे पास पहले मार्जिन है। तो इफ यूर आप कुछ लोग जो है ना वो एक चीज एक दफा ये हुआ कि भाई हमें एक स्टॉक लॉट मिल गया इन्वेंट्री क्लियरेंस का जो सामान होता है, ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे वो यही सर खुजा रहे थे कि भाई ये बंदा इतनी सस्ती चीज भेज किस तरह रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का। एक चीज मैं 999 में निकाल रहा था, एक बंदा अब नॉर्मल लोगों को प्रोक्योर ही 600-700 की हो रही थी, तो भाई वो कह रहे थे कि यार ये बंदा प्रॉफिट ही सामने आ रहा है। अब वो चीज जो हम प्रोक्योर कर रहे थे 200 रुपए की, ठीक है, तो ये थी ना। अच्छा जो पाकिस्तान का आप पूछ रहे थे ना, पाकिस्तान का एक ड्रॉप शिपिंग या बोल्टन या वो उस तरह वो ऐसा बिजनेस है, उसकी डाउन साइड है ही है काफी, बट उसकी अपसाइड एक पता है क्या, उसकी अपसाइड ये कि आप 4 दिन में बिजनेस शुरू कर सकते हो, लेकिन 4 दिन में जो बिजनेस आप शुरू कर सकते हो वो 4 दिन वाले ही होगा, ठीक है। मतलब ये कि यार स्टार्टिंग उसकी हो जाएगी, लेकिन ये कि उसकी एंडिंग भी बहुत जल्दी होगी। एंडिंग मतलब इन अ वे कि आपको जो है ना बार बार यू हैव टू सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, थोड़ा बहुत नए सप्लायर देखने पड़ेंगे, थोड़े से मार्जिन को देखना पड़ेगा, फेल डिलीवरीज को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ेगा, रीजन बीइंग कि आपके पहले ही मार्जिन जो है वो ऑलरेडी कम है, मार्केटिंग को बहुत देख के करना पड़ेगा।
थोड़ा सा उसमें मार्जिन का इशू है पाकिस्तान से, बट ये कि वो दैट्स द काइंड ऑफ बिजनेस जो आप 3 से 4 दिन में शुरू कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा था अगर इसी सेशन में जाते ना तो मैं आज ही आपको जो है ना इतना बता देता कि यार आपने कल कितना प्रोडक्ट बेचना है। वो मैं आपको जरूर एक सेशन में जरूर बताऊंगा वो चीज भी, बट ये कि वो चीज मैं खुद नहीं करता। स्टार्टिंग में आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस करना है, सेलिंग एक्सपीरियंस करना है तो यू कैन डू इट, अदरवाइज आई वुडंट रिकमेंड इट टू यू गाइस। आप ऑब्वियसली आप सारे यहाँ पे जो है वो पैसे दे के इतने एटलीस्ट जो एक ऑब्वियसली एक हैंडसम अमाउंट है वो देख के यहाँ पे आए, तो आई एम अज्यूमिंग कि यार आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग डरते हैं या क्या। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप जो है प्रोक्योर चाइना से ही करें, जहाँ से आपके सारे होलसेलर भाई कर रहे हैं और आपको आगे 50 50 60 60 100 100 150 150 रुपये ऊपर करके बेचने लगे हुए हैं। तो जस्ट द रीजन है कि जैसे ही आप प्रोसेस से यू कट डाउन मिडिल मैन, तो उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट्स ले सकते हैं, उतना ही ज्यादा यू हैव स्पेस कि भाई मैं नेक्स्ट इन्वेंटरी फौरन मंगवा लूँ। और उसके बाद जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं यू कैन स्पेंड, यू कैन एक्सपैंड, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी। या बस हो गई है? अच्छा एक्चुअली ये अब्दुल्ला पूछ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी बोले ठीक है ठीक है। बोले 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 जी। नहीं, मैं कह रहा था ये जो फेसबुक जो लाइब्रेरी है इसमें और कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं हम अगर हमें सर्च करना हो? ओके एक ओके तो ओके जिसमें ओके ओके। शॉप नाउ हो गया। या शॉप नाउ भी कर सकते हैं, क्लिक क्लिक कर दें। क्लिक के अलावा 50% ऑफ हाली परसेंटेज का साइन, ठीक है। उसके अलावा फ्री, हाली फ्री, शिपिंग हाली, डिलीवरी हाली, ठीक है। रिटर्न हाली 30 डेज रिटर्न पॉलिसी लिखा होता है काफी लोगों ने, ठीक है। शॉप नाउ आपने मुझे बता दिया, ठीक है। लेट्स से मैं मसाजर सर्च कर रहा होता, मैं रिलीफ लिख देता, रिलीफ से काफी ज्यादा चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान जो लिखा होता है ना, फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, ये इस तरह करके, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ एड्स देखें, उनकी एड कॉपीज पढ़े, उनको देखें उन्होंने एड कॉपीज में क्या क्या लिखा हुआ है, वही चीजें आप उधर छाप दें, ठीक है। फ्री रिटर्न, फ्लैश रिप्लेसमेंट, एक्सचेंज लिख दें, ठीक है। 50% ऑफ लिखूंगा तो काफी चीजें आएंगी, 20% ऑफ डाल दूं, हाली ऑफ डाल दूं, परसेंटेज का साइन डाल दूं, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, बट ये कि आप एड टर्बो एड फाइंडर से जो है वो एड्स भी निकालना शुरू कर दें, ठीक है। एड कॉपीज को एनालाइज करें। फिर एड लाइब्रेरी मुझे क्यों इतना पसंद है, बिकॉज एड लाइब्रेरी ऑब्वियसली आपको वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगा कि यार इस पे कितने लाइक्स हैं, इतने कमेंट्स हैं, ये लेकिन जब उस पेज पे आप जाएंगे, उस पेज को आप जाके लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको वैसे ही उसका एड नजर आना शुरू हो जाएगा, आप देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि आप 1 2 दिन का काम नहीं है, थोड़ा सा ये है कि यार 10 15 दिन लगाएं आप रिसर्च पे, थोड़ा सा अपने लिए एक डेटा, मैं आपको शीट जब एक्सप्लेन करूंगा कल और आपको दूंगा भी, सॉरी सैटरडे को, तो फिर आप उसको फिल आउट करना शुरू करें। एटलीस्ट यू गो फॉर 20 30 मतलब शीट में लिखे हुए प्रोडक्ट, ठीक है। इंस्टाग्राम एड्स इज पार्ट ऑफ फेसबुक एड्स, ठीक है, वो उसके साथ ही है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट सेपरेटली। अच्छा बाजवा साहब, तो ये है कि आप जो है उस पे जाएं, तो एड्स लाइब्रेरी मुझे क्यों इतनी पसंद है, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ वो एड दिखाती है जो अभी चल रहे हैं। तो चल चल रहे में से या तो ये वो होंगे जो प्रॉफिट बना रहे हैं, कब से चलते आ रहे हैं, या तो वो होंगे जो बिल्कुल अभी नए नए टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके पेज पे जाएंगे, आप देखेंगे यार उनके कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, ठीक है। लाइक किया, शेयर किया पेज को, थोड़ी देर आपने फेसबुक को स्क्रॉल किया, उनका ऐड नजर आ गया, ठीक है। एक्सटेंशन डाली टर्बो एड फाइंडर की, वो उससे भी आपको नजर आ गए, ठीक है। दराज पे चेक किया, वही प्रोडक्ट की कुछ जो है लाइन चाहिए आपने एड लाइब्रेरी पे डाल दी, आपको पता लग गया यार ये बंदे इधर बेचने लगे हुए, ठीक है। बाकी जो भी इंट्यूटिवली आपके जहन में आ रहा होगा ना कि यार, अब देखें फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे वो एड चला रहे हैं, तो आपको ढूंढना भी उनको वहां पे ही है, ठीक है। तो वो आप चाहे एक्सटेंशन से ढूंढे, चाहे वो एड लाइब्रेरी से ढूंढे, चाहे वो दराज से ढूंढे या किधर से भी ढूंढे, ठीक है। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आर वी गोइंग टू लॉन्च अ सिंगल प्रोडक्ट और 2 3 इन स्टार्टिंग, ठीक है। अब्दुल्ला ये बात पता है, जो मैंने बिलाल मेंशन किया था ना दोस्त, उसने भी यही बात पूछी थी। मेरे में भी काफी टेंडेंसी है कि यार रिस्क को जो है ना, रिस्क को बस मिनिमाइज पे मिनिमाइज पे मिनिमाइज पे मिनिमाइज मैं करता जाऊं, ठीक है। बट ये कि यार इतना मिनिमाइज ना ही करो कि जो है ना आप बिजनेस करने जोगे ही ना रहो, ठीक है।
कहने का मकसद ये है कि यार ठीक है, सैंपल जो है मंगवाने आप मंगवा लो, बट ये कि डर में इतना ना पड़ो, ठीक है। 2-3 प्रोडक्ट स्टार्ट में आपने स्टार्ट करना है तो जस्ट बिकॉज कि आप कहोगे यार मेरा रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, 3 के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा, तो आप वो कर लो। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 2-3 मंगवाओ। आप जिस तरह की आपने कैलकुलेशन की है, लेट्स से इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट 2.5-3 लाख रुपए, ठीक है, तो आप यू गो फॉर प्रोडक्ट दैट कॉस्ट यू अराउंड 500 रुपए, दैट यू कैन सेल इट फॉर 1500, 2000, 2500 रुपए, 3000 रुपए, ठीक है। तो उसमें आप जाओगे तो इफ यू सेल समथिंग यू गेट समथिंग, मतलब इन योर पॉकेट, यू कैन फील समथिंग इन योर पॉकेट, ठीक है। अदरवाइज इफ यू गो फॉर 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसमें फिर वो 99 वाली बेचोगे तो वो दराज के लिए तो इट्स ऑल राइट कि भाई दराज आपकी डिलीवरी संभाल रहा है और ये सारा, बट ये कि अपने वेबसाइट पे जो है वो उसको एडवर्टाइज करना थोड़ा सा औखा काम है। औखा क्या, मतलब उसमें जो है ना वो यूनिट मैट्रिक्स आपके जो है आपको समझ ही नहीं आएंगे। अच्छा, बट फॉर इंस्टाग्राम एड मोस्टली आई एम एबल टू सी एड्स ऑफ द पेज आई फॉलो, दैट्स बिकॉज के फेसबुक थिंक्स कि आपने जो है वो वहां से कोई चीज खरीदनी है, इस बात से आप उसको फॉलो करिए या लाइक करिए। तो वट एवर पेज यू फील लाइक यार हाँ ये बंदा ज्यादा सेल शेल कर रहा है, क्या आप उसको लाइक कर लें, कमेंट कर लें, डजेंट मैटर यार। शुरू में मैं भी बड़ा कहता था यार ये शिट मेरा दोस्त देख लेगा कि मैंने यहाँ पे क्या कमेंट किया हुआ है, यार मेरा दोस्त देख लेगा कि यार मैं इसको करूँ। बाद में पता लगा भाई दोस्त बेचारे भी है ना, वो भी होती ही बेचारे पड़े ही रह गए ना, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीवन, क्या वो आप कह रहे हो कि भाई तुम ये चीज बेच रहे हो या क्या कर रहे हो, बिकॉज बाद में यू रियलाइज कि यार जो अवाम जिससे आप डर रहे थे, आज सोच रहे थे कि यार ये मुझे क्या कहेगी या कहेगी, उनका अपना हाल देख लो, वो तो बेचारे बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पे यहाँ किधर है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि यार आपको जो है ना वो जो आपको समझ आ रही है आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो मर्जी करो, ठीक है। जस्ट क्या आपका अपना काम हो रहा है तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। आपको ज्यादा थोड़ा मसला है तो यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू अकाउंट, उस पर आप जो है वो डिफरेंट नेम से करके कर लो या क्या। बट ये कि जब आप इस काम में आओगे ना तो स्टार्ट में आपको थोड़ा सा लगता है, बाद में यू रियलाइज कि यार आवाम जो है ना उसको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ सारा कुछ आपको ही पता है, ठीक है। और मतलब ये ऑब्वियसली थोड़ा सा नार्सिसिस्ट चीज है और थोड़ी सी जो है ना शौकी वाली चीज है, बट यू हैव टू बिल्ड दिस मेंटेलिटी इन योरसेल्फ कि भाई आपका ही सीन है और बाकियों का कोई सीन नहीं है, मैं कर लूंगा भाई, बाकियों का नहीं मुझे पता, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा विनर एटीट्यूड है, थोड़ा सा कह ले ईगो है या क्या है, बट ये कि इसको थोड़ा सा इंस्टिल करने की कोशिश करें अपने अंदर, थोड़ा सा जो है वो लेके आए कि भाई मैं विनर हूँ, ठीक है। बाकी शायद विनर हो या लूजर हो मुझे नहीं पता, बट मैं विनर हूँ, ठीक है। तो ये चक्कर है। एनीवेज कि सेशन अच्छा था, किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज विल साइन ऑफ। नहीं है किसी को? अच्छा, जस्ट फॉर नेक्स्ट सेशन आप लोग यार थोड़ा सा क्या कहते हैं होमवर्क करके आए, थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा मेरे से सवाल पूछें, ठीक है। बिकॉज हम तो मूव कर जाएंगे, फिर बाद में हमें पिछले टॉपिक्स पाना थोड़ा मसला हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में I'll शेयर द शीट विद यू गाइस, आप फिल करें यार वो 15-20 प्रोडक्ट्स डालें उस पे, और देखें उसमें से आप फाइनलाइज कौन सी कर रहे हैं, आपको मार्जिन उसमें अच्छे मिल रहे हैं तो वो चीज़ चेक करें, ठीक है। किसी को कोई सवाल है तो यू कैन रेज हैंड, अदरवाइज मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बाकी ख्याल रखें सब जी। ओके जी, फिर सारों को सब क्लियर हो गया। ओके जी, खुदा हाफिज़, खुदा और हाफिज़, खुदा हाफिज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम।